हाय एवरीवन। फिर से आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला के इस यूट्यूब चैनल पे। और हमने लास्ट वीडियो में क्यूज पढ़ा था, ठीक है। आई होप यार आप पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो और आप ऐसे ही सिर्फ क्लिक नहीं कर रहे इस वीडियो पे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की इस सीरीज के अंदर हम अभी तक 57 अराउंड लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 58 के अंदर, जिसका नाम है क्यूज का हमारा पार्ट 2। अब अगर आपने मुझसे पढ़ा ही होगा अभी तक, तो ऑफकोर्स जब यहाँ देख रहे हो आप स्टैक्स भी मुझसे ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब आप लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे, स्टैक्स पढ़ रहे थे, तो मेरा जो वीडियो बनाने का तरीका था वो क्या था। पहली वीडियो में मैं इंप्लीमेंटेशन सिखाऊंगा आपको, बेसिक चीजें बताऊंगा। सेकंड वीडियो से हम इंटरव्यू क्वेश्चंस करते हैं, स्ट्रेट अप, मतलब नो नॉनसेंस क्वेश्चंस, जो कि सीधा आपके इंटरव्यू के अंदर सच में आ जाएंगे, ठीक है। ये वही वाले क्वेश्चंस है, हाईली प्रोबेबल वाले क्वेश्चंस जो आते ही है इंटरव्यू में, इनको हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कहते हैं। अब ये क्वेश्चंस यार हमने स्टैक्स में भी किए थे, तो आप समझ गए होगे यार क्यूज के पहले लेक्चर में, क्योंकि हमने क्वेश्चन क्वेश्चन करे नहीं थे। अब हम करने वाले हैं दबा के, सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। क्यूज का कोई लेक्चर 3 नहीं रहेगा, छोटा टॉपिक है कंपेयर टू स्टैक्स, लेकिन ये आपको आना जरूर चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्यूज पूछते नहीं है, हाँ, लेकिन मैं मानता हूं रिलेटिवली थोड़े कम पूछे जाते हैं, स्टैक्स ज्यादा पूछा जाता है, लिंक लिस्ट और भी ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन पूछ तो सकते हैं। तो आप कुछ भी छोड़ के नहीं आ सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते इनफैक्ट, ठीक है। और दूसरी बात, क्यूज का आपका स्ट्रांग होना इतना जरूरी इसलिए है, क्यूज के लिए नहीं है, लेकिन आप अभी ट्रीज पढ़ने वाले हो। ट्रीज के अंदर एक चीज होती है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, उसको हम बीएफएस भी कह सकते हैं। और आप ग्राफ्स पढ़ोगे जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, बहुत एक कॉमन टर्म है। आपने अगर कोडिंग इतनी नहीं भी कर रखी तो भी आपको बीएफएस, डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये सारी चीजें आपने सुनी जरूर होगी, बहुत फेमस टर्म्स है, राइट। तो बिना क्यूज और स्टैक्स के ये सारी चीजें नहीं हो पाती है, ठीक है। तो क्यूज का जानना, क्यूज की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए यार अब शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है एंड हम आ चुके हैं हमारे जावा के लेक्चर नंबर 58 क्यूज पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। मेरा नाम राघव है और शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और आज हम करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन फटाफट, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस दे रखी है इसलिए। रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ अ क्यू। इससे पहले हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपसे हो ही जाएगा फिर, ठीक है। और इस क्वेश्चन का नाम है रिवर्स द क्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि रिवर्स कर दो क्यू को, तो हमने ना यार ये डिस्कशन लास्ट टाइम करी थी एक। ये जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने बोला था स्टैक्स की तरह, स्टैक्स में एक आध स्टैकर हम और ले लेते हैं। मान लेते हैं जब स्टैक्स में ऐसा होता था कि मैंने एलिमेंट्स डाल रखे हैं 1 2 3 4, मेरे को इसको रिवर्स करना है, तो मैं 2 स्टैक्स का इस्तेमाल करता था। 2 का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे को इसी एड्रेस पे यहीं की यहीं मेरे को रिवर्स ऑर्डर में डालने हैं, तो बड़ा सिंपल काम होता है। पहले आप सबसे पहले ऐसे ऐसे डाल दो, ठीक है, 4 3 2 1, तो आ गए रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन यार इस स्टैक का नाम कुछ और होगा, एड्रेस कुछ और होगा, तो मैं एक और स्टैक बना लूंगा जिसमें वापस से डालूंगा तो नॉर्मल ऑर्डर में आ जाएंगे। ये देखिए, ये हम कर चुके थे क्वेश्चन, और फिर यहां से वापस इसमें डालेंगे, तो अब ये स्टैक रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो स्टैक्स में तो कुछ ऐसा काम होता था। मैंने क्यूज में ये बोला आपसे यार कि रिकर्जन के साथ तो अलग बात है, बहुत ज्यादा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी खर्च होती है उसमें तो। लेकिन अगर मान लो आपके पास क्यू है और यहाँ पे मैं ऐसे इंसर्ट कर रहा हूँ, समझना इस बात को, यहाँ से ऐसे इंसर्ट होगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ से ऐड रिमूव होता है, इसमें मैं पुश करता हूँ बार बार, ठीक है। ऐड होता है यहाँ से रिमूव, तो यहाँ से ऐड होगा, यहाँ से रिमूव होगा। तो मान लीजिए मैंने 1 एलिमेंट डाला, ऐसे 1, फिर मैंने डाला 2, फिर 3, फिर 4, तो पहले भी मेरा 1 ही निकलेगा, ये तो हम जानते हैं। इसको रिवर्स करने के लिए अगर मैं एक और क्यू बना भी दूं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, और एक और भी बना दूं, क्योंकि हमेशा निकलेगा इसी से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे 1 ही जाएगा वापस से, ठीक है, फिर वापस से यहाँ 2 ऐसे ही आएगा। तो मैंने बोला था इस तरीके से तो नहीं हो सकता, मतलब we cannot reverse a queue, मतलब iteratively I am saying, not recursively and not using extra time, very extra time and extra space। क्यूज के अंदर एक क्यू के साथ हम इसको ऐसे रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन स्टैक से तो कर सकते हैं। तो चलो करके दिखाता हूं। मान लीजिए मेरा एक क्यू है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं एक स्टैक बनाऊंगा, इसका नाम है क्यू। मैं एक स्टैक बना दूंगा स्टैक एसटी, स्टैक एसटी नाम से। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैंने जब एलिमेंट्स डाल रखे हैं, मेरे को उसको 4 3 2 1 बनाना है। बड़ा सिंपल है यार, एक एक करके रिमूव करो। रिमूव इस साइड से होता है, तो मैंने रिमूव किया, स्टैक में पुश कर दिया। मैंने यहाँ से रिमूव किया, स्टैक में पुश कर दिया, यहाँ से रिमूव किया, स्टैक में पुश कर दिया, यहाँ से रिमूव किया, स्टैक में पुश कर दिया। भैया लेकिन स्टैक में तो उसी ऑर्डर में गया है, 1 2 3 4, हाँ, तो स्टैक से निकलता तो रिवर्स ऑर्डर में है ना यार। स्टैक तो लीफो है, फीफो नहीं है ना। स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस से स्टैक को खाली कर दूंगा। तो ऐड तो यहां से होता है, ये देखिए ऐड किया, फिर पुश किया, फिर देखो ऐड किया, ठीक है, पुश का मतलब ये ऐड ही है।
ऐड किया, बन गया, देखो रिवर्स हो गया। तो कितना सिंपल है, विद यूजेज ऑफ एक्स्ट्रा स्टैक वी कैन डू इट इन ऑर्डर ऑफ 2n, यानी कि ऑर्डर ऑफ n कह सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n। अगर n एलिमेंट्स है तो पहले उन सबको यहाँ पे पुश करो, फिर एक एक करके पॉप करो, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस मेरे एक्चुअली में 2n है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ 2n ऑर्डर ऑफ n ही होता है। बात करूं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो अगेन यार ऑर्डर ऑफ n, एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस लेना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ रहा है। ठीक है भाई, जल्दी से इसका कोड भी लिख लेते हैं ताकि आपको संतुष्टि हो। और ये तो आप कर ही लोगे ना फिर यार, रिवर्स के एलिमेंट्स ऑफ अ क्यू, मतलब स्टार्टिंग के एलिमेंट्स रिवर्स करने हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत खुद ट्राई करना पहले तो उसको, लेकिन चलो कोड करके दिखाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। न्यू रिवर्स अ क्यू यूई यूई जावा, ठीक है, एंड देयर इज सम इशू। ठीक है भाई, ओके। एक्चुअली मैंने अपना नाम गलत लिख दिया क्या यार, नहीं तो, हाँ ठीक है, सही है, कभी कभी कोड में हो जाता है यार थोड़ा थोड़ा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी पर। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड चलिए अपना कोड लिखते हैं यहाँ पे। तो आ जाते हैं अपने क्यू को रिवर्स करते हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं हमें क्या लिखना होता है, क्यू यू ई यू ई, इसको लिख दो, आ गया यार एक। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे इंटीजर। बाय द वे यार, आप अपने कैरेक्टर का भी एक क्यू बना सकते हो, जैसे ए बी सी डी, बस यहाँ पे इंटीजर की तरह कैरेक्टर लिखना होगा, स्टैक्स की तरह हम कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे लिख दो क्यू इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे लिख दो लिंक लिस्ट वाला। ठीक है भाई, देखो वो भी आ गया इंटरफेस हमारे पास, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर हम कुछ ऐड कर देते हैं ना यार, क्यू डॉट ऐड, ताकि आपको दिख जाए चीज़ें। 1, फिर लिख दो 2 3 4, तो 2 3। इनफैक्ट यार ये लिखने से अच्छा, कॉपी पेस्ट से अच्छा भी मैं बहुत स्पीड में लिख भी सकते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट आइडिया है। हाँ ये देखो बढ़िया यार, ठीक है भाई, बहुत सही। इनफैक्ट आपको पता है इंटेलिजेंट आइडिया में ये भी होता है, जस्ट सेइंग, अगर मैं लिखता हूँ क्यू, क्यू लिखा, फिर मैं लिखूँ डॉट ए के बाद आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ, मान लो 4, अब ये देखो मैंने 4 और जो ये सेमीकोलन था एक साथ दबाया था, तो ऐसा होना चाहिए था ना, ये देखिए 4 और फिर मैं लिखता हूँ सॉरी ये नहीं, सेमीकोलन। तो इंटेलिजेंट आइडिया इतना इंटेलिजेंट है कि वो यहां नहीं लगा रहा सेमीकोलन, ठीक है, जबकि मैं लिख, मेरा कर्सर यहीं पे है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इंटेलिजेंट, थोड़ी तारीफ भी कर देनी चाहिए कई बार। अब मेरे को इसको रिवर्स करना है, तो ऑब्वियसली जैसे हमने क्यू बनाया है, तो वैसे एक स्टैक बना दो यार, स्टैक इंटीजर एस टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू स्टैक। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, क्यू को खाली करना है, तो अगेन खाली करोगे और स्टैक में डालते रहो। और हमें ऑर्डर के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब मैंने 1 2 3 4 डाले हैं तो वैसे ही स्टैक में डलेगा 1 2 3 और 4 पे टॉप। तो मुझे बस क्यू को खाली करना है, तो वाइल लूप से करो, साइज की भी जरूरत नहीं है, तो लिख दो वाइल जब तक क्यू का साइज मेरा 0 से बड़ा है, तो क्यू से एलिमेंट्स को पॉप करते रहो और स्टैक में इंसर्ट करते रहो। ऐसे आप सीधा एक ही लाइन में लिख सकते हो, एस टी डॉट पुश, यहाँ पे ऐड और पुश होता है, एस टी डॉट पुश मेरे को क्यू का रिमूव करते जाना है एक एक एलिमेंट, तो मैं लिख दूंगा बस क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, दिस इज फाइन, एक लाइन में सारा काम हो गया। तो ये काम जैसे ही मैंने किया हो गया। अब मेरे को सेम काम वापस से करना है, क्या देखना, वापस से अब मेरे को लिखना है वाइल, अब जब तक स्टैक खाली नहीं होता, स्टैक को वापस से खाली करके क्यू में डालो, हो जाएगा रिवर्स, सिंपल। अब मैं लिखूंगा जब तक स्टैक का साइज खाली नहीं होता, तो क्यू डॉट पुश यानी कि ऐड, क्यू डॉट ऐड स्टैक से रिमूव करना है मेरे को। रिमूव का मतलब पॉप होता है स्टैक में, ठीक है भाई, रिमूव का मतलब पॉप होता है। तो ये चीज याद रखना, बस ज्यादा नहीं। अब अगर मैं प्रिंट करके देखूं अपने क्यू को, एक बार पहले प्रिंट कर देते हैं यार यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, फिर मैं रिवर्स कर रहा हूँ, फिर वापस प्रिंट कर रहा हूँ। लेट अस रन दिस कोड। आ गया भाई, देखो 1 2 3 4 4 3 2 1, बहुत बढ़िया। अब यार अगला क्वेश्चन आई थिंक मेरे को आपको होमवर्क की तरह देना चाहिए, वो तो बहुत ही तुच्चा क्वेश्चन है, उसके लिए आप फॉर लूप्स भी लगा सकते हो। और वो क्वेश्चन ये है, इसको आप अभी की अभी क्लास वर्क लो, ठीक है, एंड मैं सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ जब मैं बोलता हूँ तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, लेकिन मैं नहीं करके दिखाऊंगा आपको, ये क्यों, बहुत ज्यादा सिंपल है यार ये। ठीक है, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स रिवर्स करने हैं, क्वेश्चन समझा देता हूँ। अगर आपके पास क्यू दे रखा है, क्यू के अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 आपने ऐसे डाले हैं, तो पॉप ऐसे होंगे, याद रखना, रिमूव इस ऑर्डर में होंगे, और ऐड इधर होंगे। ठीक है, जो भी है।
अब इसको मेरे को क्या करना है, इसके स्टार्टिंग के मान लीजिए मुझे दे दिया k इज इक्वल टू 2 या k इज इक्वल टू 3, एक नंबर दिया जाएगा, मेरे को स्टार्टिंग के इतने एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, मतलब द रिजल्ट शुड कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस 3 2 1 4 5। तो अगेन कुछ नहीं करना, इस बार बस आपको पूरे क्यू को खाली करके स्टैक में नहीं डालना, अपने के एलिमेंट्स को डालना है, फिर उनको वापस से क्यू के अंदर डाल देना है, राइट या नहीं? इतना आसान नहीं है। चलो आपको एल्गोरिथम समझा देता हूं मैं, ठीक है, इतनी आराम से नहीं हो जाएगा, मुझे ये रिजल्ट चाहिए, समझ गए ना आप? स्टार्टिंग के एलिमेंट्स जो हमने ऐड किए थे उनको रिवर्स करना है। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि मैं एक स्टैक बना लूं एस टी, अब देखते जाना करना क्या है, मैं बस करके दिखाऊंगा पर आप खुद समझ लेना, क्योंकि इतनी स्पून फीडिंग मेरे को करनी नहीं है। तो मैं सबसे पहले एक लूप चलाऊंगा फॉर, और तीन तीन बार बस लूप चलाऊंगा, वाइल नहीं, इतने में, क्योंकि 3 बार लूप चलेगा तो 3 बार मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और यहाँ पे पुश करता जाऊंगा, रिमूव पुश, ये 3 काम बस। अब आप ये बोलोगे यार मुझे कि अब अगर मैं ये सारे एलिमेंट्स को वापस से क्यू में डाल रहा हूं तो वो यहां थोड़ी ना आएंगे। अब मेरा क्यू का जो फ्रंट है, इसको हम फ्रंट कहते हैं, इसको हम रियर कहते हैं। फ्रंट मतलब जहां से निकल रहा है, जहां से हमने सबसे पहले डाला था, फ्रंट, वो तो ये बन गया 4 5। अब मैं अगर स्टैक को खाली करूं तो वो तो कुछ ऐसे होगा, 3 इधर आएगा, ये देखिए, स्टैक में से पॉप किया, यहाँ पे ऐड किया तो पीछे से ऐड होता है, ऐड किया देखो पीछे से ऐड होगा, ऐड किया पीछे से ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं है, तो क्या करें? बहुत सिंपल है यार, अब आपको बस यहाँ पे 4 5 लाना है ना, तो क्यू में अगर हमें कुछ एलिमेंट सेम ऑर्डर में वापस से पीछे लाने हो तो सबसे ज्यादा सिंपल है। अब आप पता है क्या करोगे, आप 2 बार और लूप चलाओगे, यहां से रिमूव करके यहीं पे ऐड कर दोगे, समझ रहे हो ना यार? फिर आप यहां से रिमूव करके यहीं पे ऐड कर दोगे पीछे से, हो गया काम। लेकिन बस आपको ये यार फिगर आउट करना है कि बाद में कितनी बार लूप चलेगा, अंधी टाइम्स नहीं चलाना हमें। ऑफ कोर्स अगर n एलिमेंट्स है तो पहले k बार चलेगा, फिर n माइनस के। चलो अब खुद करो आगे, और मैं नहीं बताने वाला, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अब लीड कोड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। प्रैक्टिस हमारा क्या है, इंप्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज। स्टैक क्या होता है, पढ़ तो रखा है हमने स्टैक क्या होता है। अब मेरे को क्या दे रखा है, मैंने ना स्टैक्स को यूजिंग लिंक लिस्ट बनाया है, स्टैक्स को यूजिंग एरेज भी बना के देख लिया हमने। अब मुझे मान लो कि बिल्ट इन क्यू दे रखा है कंप्यूटर की एंड से कि यार क्यू बस एक चीज है जिसको अगर आप लिखोगे क्यू यूई इंटीजर इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट करके जो भी बना रहे हो आप, पहले से मुझे दे रखा है। और मुझे पता है कि अगर गिवन क्यू है, यूजिंग गिवन क्यू है, ठीक है, तो बेसिकली क्यू में क्या होता है, मेरे पास सिर्फ ऐड है, मेरे पास सिर्फ रिमूव है, और मेरे पास सिर्फ पीक है। तो इन फंक्शन से मुझे एक क्लास बनानी है, क्लास इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं स्टैक खुद का, जिसमें मैं जैसे स्टैक में नजर आती है चीजें, पुश, पॉप और क्या कहते हैं अपना पीक, ये तीनों बना सकूं। एंड एक चीज पहले से ही बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि ये तीनों काम हमारे ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाए, नहीं होंगे क्यू का यूज करके, लेकिन एटलीस्ट यूजर को दिखे कि ऐसा काम हो रहा है, तो मेरे को ये करना है। कैसे करें यार, सोचने की बात है। सबसे पहले यहाँ पे ड्राई रन करते हैं, मतलब यहाँ पे सारी चीजें करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्यू की मदद से कैसे करेंगे। क्वेश्चन का हिंट पता है क्या है, सबसे पहले इसको ढंग से पढ़ो। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा क्यू नहीं, मैंने एस भी डाला है, मतलब प्लूरल में लिखा है। तो मैं 2 क्यूज के इस्तेमाल से करूंगा, एक क्यू से नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग एक्चुअली 2 क्यूज, तो दिस इज द फर्स्ट हिंट। देखते हैं कैसे करते हैं यार, कैसे हम एक स्टैक को यूजर को दिखा सकते हैं कि एक स्टैक है, समझ रहे हो? वैसे स्टैक नहीं बन रहा, बट यूजर जैसे हम एरे में बनाते थे ना यार, वही बात है। मेरे को क्यूज का इस्तेमाल करके इंप्लीमेंट करना है। कैसे किया जा सकता है ये 3 फंक्शन? तो सबसे पहले मुझे स्टैक का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। स्टैक में ऐसा होता है कि यार फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यही 3 मैं काम कर सकता हूँ, सॉरी, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मैं पुश कर रहा हूँ, फिर एक और पुश कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे को अपना नकली स्टैक बनाना है खुद का, तो उसमें अगर मैं 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, 4 डालूं, तो इस फैशन में डले कि एक के ऊपर एक डले, और फिर अगर जब भी मैं पॉप कर रहा हूं तो ये वाला पॉप हो, जब मैं पीक कर रहा हूं तो ये वाला पीक हो, ऐसा ऐसे करके हो। तो कैसे कर सकते हैं वो क्यूज के साथ, चलिए देखते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को 2 क्यूज की जरूरत होगी, तो मान लेते हैं ये हमारे 2 क्यूज है, इसको एक बार हटाते हैं, इधर आ जाते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं यार, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास 2 हमारे यहाँ पे क्यूज है, और इनमें एलिमेंट्स अभी के लिए कुछ नहीं है। इसका हम नाम रख देते हैं Q1, इसका नाम रख देते हैं Q2, ठीक है। मेरे पास एक स्ट्रीम आ रही है, स्ट्रीम का आप ये मतलब समझ लो नंबर्स की स्ट्रीम आ रही है, और नंबर है हमारे 1 2 3 4।
मेरे को काइंड ऑफ इनको ऐसे जचाना है कि ये ऐसे आ जाए 1 2 3 4 मेरे खुद के बनाए हुए स्टैक में। तो कैसे किया जा सकता है यार, ये देखते हैं। अगर मैं 1 को पहले क्यू में डालूं, क्योंकि एट द एंड क्यू के अंदर हम इंसर्ट ही तो करेंगे, यहीं से इंसर्ट हो रहा है, यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 आया तो मैंने पहले क्यू में डाल दिया, ठीक है भाई। 2 आया मैंने दूसरी क्यू में डाल दिया, ठीक है भाई। तो जो पुश है, पुश तो मेरे को साफ साफ समझ आ रहा है कि मैं पुश कैसे कर सकता हूँ किसी भी एलिमेंट को। जैसे मैं स्टैक में डालता तो मैं मान लेता हूँ कि मैं 2 को भी ऐसे डाल रहा हूँ। तो मेरा जो फंक्शन होने वाला है, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड पुश, जो बनेगा क्लास के अंदर, इंट एक वैल्यू लेके आएगा अपने साथ। तो पुश बड़ा सिंपल है कि मेरे को यहाँ पे बस अपने Q1 में ऐड करना है वो एलिमेंट जो भी है, ऐड वैल, दैट्स इट। ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइज मेरा अनलिमिटेड है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो जो मेरा Q1 है बेसिकली वो मेरा स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करेगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। जैसे एरे होता था ना, एरे के अंदर जब हम स्टैक में पुश लिखते थे तो यहाँ पे एलिमेंट डाल देंगे, इंडेक्स आगे बढ़ा देंगे, फिर इंडेक्स पीछे कर देंगे, बस यही काम होता था, ठीक है। अब मान लीजिए ये पुश तो मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, 3 भी आ गया, ये आ गया। अब एक बार के लिए देख लेते हैं कि पीक कैसे करना है। मतलब मैं चाहता हूं, पीक का मतलब क्या होता है, जब मैंने ये 3 एलिमेंट डाले 1 2 3, और अगर स्टैक होता तो मैं ऐसे डालता 1 2 3। अब अगर मैं पीक ऑपरेशन को कॉल करूंगा तो क्या मेरे को 1 दिखेगा? नहीं, मेरे को 3 दिखना चाहिए। लेकिन अगर मैंने इन तीनों एलिमेंट्स को Q1 में डाला है, ऐसे क्यू में, एक क्यू में, और मेरे को चाहिए 3 का एक्सेस, क्योंकि टेक्निकली स्टैक में जो लास्ट में डाला होता है वो एक्सेसिबल होता है यूजर को, लेकिन यहाँ पे तो 1 निकलेगा, पहले 1 ही एक्सेसिबल है। अब मैं भले ये तीनों चीजें डाल चुका हूँ, लेकिन अगर मेरे को 3 को एक्सेस करना है इस क्यू में, तो पहले 1 को भी हटाना पड़ेगा, 2 को भी हटाना पड़ेगा, फिर जाके मेरा 3 आएगा, फिर जाके मेरा 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद मेरा 3 यहाँ पे आएगा। तो कैसे किया जा सकता है यार ये वाली चीज, कि पीक मेरा कैसे हो जाए और पॉप भी मेरा कैसे हो? तो इसका सिंपल तरीका पता है क्या है? अभी भी पीक के लिए सच बताऊं तो पीक के लिए मेरे को टेक्निकली स्पीकिंग इस दूसरे क्यू की जरूरत नहीं है। पुश के लिए तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हो ऐसे ही पुश हो रहा है। पीक के लिए भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो मेरे को 3 एलिमेंट को वो लेना है एज अ पीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे Q1 को खाली करता रहूंगा जब तक एक एलिमेंट नहीं बचता, क्योंकि वो जो लास्ट में एलिमेंट डला होगा ना क्यू में, वो स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, समझो। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके, हटाऊंगा नहीं, रिमूव करके वापस से Q1 में ही डाल दूंगा, डलता पीछे से और, ठीक है। फिर जो 2 है इसको भी रिमूव करके रियर से मैं इस एलिमेंट को डालूंगा यहाँ पे, राइट। अब देखना, अब Q कुछ ऐसा है और मैं जानता हूं ये मेरे का एक्सेसिबल एलिमेंट है, तो अब जाके मैं वो कर सकता हूँ, क्या बोलते हैं, पीक। तो देखना मैं दिखाता हूँ आपको, इंट में आएगा ऑफ कोर्स, और थोड़ा सा बड़ा फंक्शन बनेगा तो इसको यहाँ बना देते हैं यार, इंट दूसरे कलर से भी कर देते हैं यार, इंट पीक, ये मेरा दूसरा फंक्शन होगा, इंट पीक। यहाँ पे क्या होगा, ये कोई वैल्यू रिसीव नहीं करेगा, ये तो वैल्यू देगा ना यार। तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को बस यहाँ पे लिखना है वाइल, जब तक मेरा Q1 का साइज खाली ना हो जाए, खाली नहीं, ग्रेटर देन 1 हो, मतलब एक जब हो तो रुक जाओ, तब तक क्या करो, Q1 में से पॉप करते रहो, या मैं बोलूंगा रिमूव, Q1 डॉट रिमूव, ठीक है। रिमूव नहीं करना है, इनफैक्ट उस एलिमेंट को वापस से Q1 के पीछे डालना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सच बताऊं तो देखो ऐसे, बढ़िया अजीब लगेगा थोड़ा सा, लेकिन लिख सकते हैं, Q1 डॉट एड Q1 डॉट रिमूव। इस लाइन का मतलब समझना, इस एक लाइन से सारा काम हो जाएगा। Q1 के अंदर, जैसे यहाँ पे ये था ना यार, ऐसा सीन था, वापस से दिखाता हूँ, कुछ ऐसा था। तो Q1 के अंदर वापस से इसी का एलिमेंट रिमूव करके डाल दो, Q1 के अंदर इसी का एलिमेंट रिमूव करके डाल दो। तो ये चीज मैंने लिखी है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम 2 लाइनों में भी लिख सकते थे। सबसे पहले हम लिख देते इंट वैल कुछ भी, या इसको लिख दो Q1 डॉट रिमूव, मतलब पहले इसको स्टोर करो कहीं निकाल के, फिर वापस से इसी में डाल दो। तो हम लिख सकते हैं Q1 डॉट एड वैल। तो एक ही बात है, 2 लाइनों में भी लिख सकते हो, एक लाइन में भी लिख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन। तो हो गया। अब मेरे को क्या करना था, पीक को रिटर्न करना है। तो पीक का मतलब 3 मेरे को वो चाहिए था ना, तो सिंपल है यार, लास्ट में लिख दो रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न क्या, जो फ्रंट एलिमेंट है मेरे क्यू का, ये वाला। और फ्रंट एलिमेंट रिटर्न करना बहुत सिंपल है, आप लिख दोगे रिटर्न Q1 डॉट पीक। तो क्यू का पीक तो यार ऐसा ही होता है ना, ये वाला क्यू का पीक तो मेरा यही होता है, ये जो कि मिल गया अब मेरे को। बट ये मेरे को ऐसे ही रिटर्न नहीं करना, क्यों भाई, मेरे को अपना क्यू तो मैंने बिगाड़ दिया ना यार। क्यू तो मेरे को इस ऑर्डर में ही मेंटेन करके रखना था, ताकि बाद में भी अगर कुछ मेरे को देखना हो, वो काम नहीं करना मेरे को। तो मैं रिटर्न नहीं करूंगा,
मैं सिंपल लिख लूंगा कि इंट एक्स इज इक्वल टू Q1 डॉट पीक। उस एलिमेंट को पहले ले लो यार, ठीक है, फिर वापस से इस एलिमेंट को भी तो पीछे डालना है, इसको भी वापस से यहां डालो। तो एक और बार ये काम लिख लो जो आपने ये वाली लाइन लिखी है, Q1 डॉट एड Q1 डॉट रिमूव, इसको एक और बार लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है। जब एक और बार आपने इस चीज को लिख लिया, अब जाके आप कर दो रिटर्न अपना x जो मैंने वैल्यू निकाल के रखी थी टेम्परेरी, ये मेरा फंक्शन बनेगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे मेरा पुश और पीक काम कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट, पॉप कैसे करेंगे, बट उससे पहले मान लो मैंने 4 डाला पुश, अब मेरे को पॉप करना है। पॉप का क्या मतलब है, मैं ये मान के चल रहा हूं मैंने एलिमेंट्स को तो इस ऑर्डर में इंसर्ट किया 1 2 3 4, तो मेरे को 4 हटाना है। लेकिन अगर मेरे को इस क्यू में से 4 को हटाना है तो क्या मैं डायरेक्टली हटा सकता हूं? नहीं, इसमें मेरे पास सबसे पहले 1 का एक्सेस है, फिर मेरे पास 2 का एक्सेस है, फिर 3 का है, फिर 4 का है। और मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे 1 2 3 4 है, ये जो मेरे 1 2 3 है, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 नहीं, इनको मेरे को गायब नहीं करना। वैसे यार Q2 की तो जरूरत ही नहीं है, मैंने Q2 क्यों डाल दिया हिंट में, देखना पता नहीं मेरे दिमाग क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। लेकिन अब जैसे मान लो मेरे को यार 4 को रिमूव करना है ना यहाँ पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये देखिए, मैं जब तक मेरा स्टैक एक साइज का, क्यू एक साइज का नहीं बन जाता, तो मैं सेम यही वाला काम करूंगा, पीक वाला ही काम करूंगा, ये डिट्टो सेम यहाँ तक, ठीक है, कि मैं भाई इनको मैं वापस से यहाँ डाल दूंगा, यहाँ कर दूंगा इसको, ठीक है, 2 को पीछे वापस से, ठीक है, फिर 3 को वापस से यहाँ पे पीछे, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है, तो इसमें एक चीज ये रहेगी क्या, कि Q1 डॉट साइज, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, कितनी बार मेरे को ये हरकत करनी होगी, पहले इसको डिस्कशन करते हैं। अगर मेरे को 4 को हटाना है इसमें से, तो मेरे को ऑफकोर्स 1 को यहाँ रखना है, ये सब तो सही है, 1 को हटा के यहाँ रखो, 2 को हटा के यहाँ रखो, 3 को यहाँ के हटाओ, फिर 4 को हमेशा के लिए हटा दो, राइट, ये काम करना है। लेकिन ये कितनी बार चलेगा, साइज माइनस 1 टाइम्स मेरा लूप चलेगा। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, एक ही बार एलिमेंट बच रहा है ना, तो मैं ये कंडीशन नहीं डालूंगा कि जब इसका साइज 1 हो जाए, क्योंकि मैं तो वापस से इंसर्ट करे जा रहा हूं, मैं तो वापस से इंसर्ट करे जा रहा हूं, इनफैक्ट ये भी गलत है, ये कंडीशन गलत है, ठीक है। जो पीक वाली कंडीशन है कि साइज 1 से बड़ा हो, वो गलत है, क्योंकि मैं वापस से मेरे को एलिमेंट्स को डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो कंडीशन शुड बी, इनफैक्ट ये लूप चलेगा, यहाँ पे फॉर लूप लगा सकते हैं हम, क्योंकि हमें हमेशा क्यू का साइज तो पता ही है ना। तो फॉर इंट I is equal to 1, I is less than equal to Q1 डॉट साइज माइनस 1, साइज से एक कम बार मेरा यहाँ पे लूप चलेगा, ठीक है। एक बार वापस से चीज समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है वैसे तो। अगर मेरे को मान लो पीक करना है, तो पीक मेरे को 4 को करना है, तो मैं क्या करूंगा, जितना मेरा साइज है 4, तो मैं एक कम तक लूप चलाऊंगा, 3 बार मैं लूप चला के इनको वापस से पीछे इंसर्ट करूंगा, ठीक है, इसको भी वापस से यहाँ पीछे इंसर्ट करूंगा इस क्यू के अंदर, फिर मैं इसको पीक कर दूंगा, या अगर मेरे को पॉप करना हुआ तो इसको परमानेंटली हटा दूंगा, सिंपल, ज्यादा मेहनत है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरे क्यू की तो हमें जरूरत नहीं है। आई थिंक जब स्टैक्स यूजिंग क्यूज में ये चीज हो गई ना मेरी, ठीक है, जब मैं क्यू बनाऊंगा यूजिंग स्टैक, तो देखते हैं क्या सीन है, ठीक है, क्योंकि आई थिंक क्यू यूजिंग स्टैक्स में डेफिनेटली, हाँ, अगला जो क्वेश्चन है ना यार, क्यू यूजिंग स्टैक्स, यहाँ पे मेरे को स्टैक्स चाहिए होंगे, ठीक है। एनीवेज इधर आ जाते हैं, इसकी हमें नीड नहीं है, कर सकते हैं इसके साथ काम, लेकिन नीड नहीं है। तो एक बार फटाफट आ जाते हैं अपने इसमें कंप्यूटर स्क्रीन पे, कोड लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, समझ आएगी आपको चीजें, बट हम लीड कोड पे जाएंगे यहाँ पे। तो आ जाते हैं यार, वेयर इज लीड कोड, दिस इज लीड कोड एंड इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग क्यूज, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या दे रखा है यार, इम्प्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक, ठीक है, ओनली यूजिंग ओनली 2 क्यूज। अब हमने यहाँ पे क्लियरली देखा यार कि हमें 2 क्यूज की तो जरूरत है ही नहीं, ठीक है, हमें यहाँ पे 2 क्यूज की जरूरत नहीं है, तो एक ही क्यू से हम कर लेंगे, इसलिए मैं 2 क्यूज कह रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में यही लिखा है, लेकिन अगर आप एक कम से कर रहे हो तो और अच्छी बात है। एनीवेज, ठीक है, जिसके पुश टॉप, टॉप का मतलब पीक, पॉप एंड एम्प्टी, मेरे को ये सारी चीजें बतानी है, हो जाएगा भाई, बहुत दिक्कत नहीं है कोई। तो देखो अगेन यहाँ पे ऐसी चीजें रखी है, माई स्टैक, ये तो कंस्ट्रक्टर है, यहाँ कुछ नहीं करना, आप पहले मेंबर्स बना लो अपने इसके क्लास के, माई स्टैक नाम की क्लास है, यहाँ पे आप मेंबर्स बना लो। अब मेंबर्स में मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले मेरे को एक क्यू लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा क्यू इंटीजर क्यू इज इक्वल टू न्यू, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू लिंक्ड लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट, बन गया मेरा क्यू, दैट्स इट। अब पुश करते समय मैंने सिंपल बताया था, जो भी वैल्यू आ रही है उसको एज इट इज Q1 में ऐड कर दो,
तो जो मैंने क्यू डाला है Q1 भी नहीं, सिर्फ नाम दे दो क्यू डॉट एड एक्स, दैट्स इट, सोचना ही नहीं है, अपने आप ही अपना साइज भी मेंटेन करता रहेगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। बहुत ही बढ़िया। अब मेरे को क्या चाहिए, टॉप, मतलब सॉरी यहाँ पे आ जाते हैं, टॉप। टॉप का मतलब होता है पीक, ठीक है, टॉप का मतलब होता है ये नहीं यार, टॉप का मतलब होता है यार पीक, ठीक है। तो पीक कैसे निकालेंगे, वापस से बताता हूं। अगर मेरा स्टैक ऑलरेडी, मेरा मतलब क्यू हो रखा है 1 2 3 4, तो मेरे को चाहिए पीक यानी कि 4, बट मेरे को क्यू में एक्सेस है 1 का, तो मैं 1 को एक बार वापस से पीछे भेजूंगा, 2 को भी, 3 को भी। कितनी बार लूप चलेगा, स्टैक क्यू के साइज से एक कम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी है, क्यू के साइज से एक कम तक लूप चलेगा। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा आई प्लस प्लस, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे वापस से क्यू का एलिमेंट निकाल के पीछे डालना है, तो मैं लिखूंगा क्यू डॉट एड क्यू डॉट रिमूव। इतना सिंपल, कुछ करना ही नहीं है काम, लेकिन यहाँ पे ये भी करना जरूरी होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये काम हो गया मेरा। तो मेरा अब क्या सीन हो चुका है, कुछ ऐसा सीन बन चुका है, अगर मैं आपको समझाऊं, 1 2 3 को मैं पीछे डाल चुका हूं, तो 4 1 2 3। अब मुझे बस 4 को क्या करना है यार, यहाँ पे मुझे 4 को एक बार के लिए डिस्प्ले करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है, ये देखो इंट है ना, ये इंट टॉप, तो मेरे को रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने से पहले आप डायरेक्ट भी रिटर्न यहाँ पे कर सकते हो, बट मैंने बोला था रिटर्न करने से पहले, हमें रिटर्न करने के बाद बेसिकली मुझे 1 2 3 4 वापस से बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूंगा, इंट एक्स या इंट वैल, उसमें मैं एक बार के लिए स्टोर करा लूंगा क्यू डॉट क्या, पीक, और क्यू का पीक बेसिकली यानी कि 4। तो वैल के अंदर 4 आ गया, वैल के अंदर 4 आ गया। अब मेरे को क्या करना है, वापस से इस 4 को पीछे भी इंसर्ट करना है, तो एक और बार मैं ये काम करूंगा, लूप में नहीं, बस एक और बार ये काम करूंगा, एंड फाइनली मैं अपने उस वैल्यू को रिटर्न कर दूंगा जो मैंने स्टोर करा लिया था 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसे हम टॉप को करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही। इसमें आई थिंक कुछ वो भी देख लेते हैं कि अगर स्टैक खाली है, कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे होंगे यार, दे रखे हैं इन्होंने कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, कि खाली वाले सीन में क्या करूंगा, चलो देख लेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि मतलब मैं टॉप निकालना चाह रहा हूँ लेकिन स्टैक का साइज ही खाली है, तो उस केस में क्या करेंगे वो भी देख लेंगे। इधर आ जाते हैं, बुलियन एम्प्टी बहुत ज्यादा आसान है यार। अगर मेरे जो क्यू का साइज है, क्योंकि क्यू मेरा स्टैक रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 0 के बराबर है तो रिटर्न ट्रू, फिर एल्स में लिख दो यार, एल्स रिटर्न फॉल्स। बहुत सही। अब आ जाते हैं पॉप पे, तो पॉप में भी ऑलमोस्ट सेम काम करना है, तो कुछ चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों को एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं, और मान लेते हैं कि यार यही हमारा अभी के लिए स्टैक था, क्या है मतलब 1 2 3 4, ऐसे मैंने क्यू के अंदर स्टैक बनाया है। तो पॉप के सीन में क्या होगा, अगेन आपको ये वाला काम करना है कि पहले ये जो 1 2 3 है, अगर मेरे को 4 को उड़ाना है ना, तो 1 2 3 को आगे यहाँ ले आओ पीछे, फिर आपको बस क्या करना है, आपको हटा देना है 4 को। तो यहाँ पे ये वैल करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको वैल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन है क्योंकि आपको 4 चाहिए तो कर लेते हैं यार। इंट वैल इज इक्वल टू क्यू डॉट पीक, इसके अंदर 4 आ गया। अब आपको बस यहाँ पे ऐड वापस से नहीं करना, एक चीज ये देखनी है, क्यू डॉट रिमूव, समझना, इसका मतलब है कि अब मेरा क्यू बन चुका है 1 2 3, ठीक है, पहले 1 2 3 4 था, जब ये लूप चला तो फिर 1 2 3 पीछे आ गए, फिर मैंने वैल के अंदर 4 को एक बार के लिए रख लिया, क्योंकि पॉप करते समय मैं उस वैल्यू को इंट दे रखा है ना, अगर अगर यहाँ वॉइड होता तो मैं रिटर्न नहीं करता। फिर मैंने क्या किया, 4 को यहाँ पे स्टोर किया, फिर मैंने उड़ा भी दिया साथ साथ, देखो 4 उड़ा दिया, फिर मैंने रिटर्न कर दिया वैल। एक और काम किया जा सकता था यार, कि मैं डायरेक्टली पीक की जगह यहाँ पे ये कर देता ना, तो वैल के अंदर 4 भी स्टोर हो जाता, एंड ये मेरा 1 2 3 भी बन जाता, ठीक है, एक ये भी कर सकते हैं। अब एक बार रन करके देखते हैं कोड को, आई होप सारी चीजें मैंने कर दी, हाँ रन करते हैं, लेट अस सी, ऑफ कोर्स इट शुड वर्क, एक्सेप्टेड, लेट सबमिट इट। एक वो एरर आ सकता है कि जब खाली स्टैक से मैं पॉप कर रहा हूँ, ठीक है, बट आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने टेस्ट केसेस ऐसे नहीं बनाया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, एक्सेप्टेड हो गया। अब यहाँ पे जबकि क्या लिखा था यार, कि यूजिंग ओनली 2 क्यूज, ठीक है, तो वो लिखा था लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। एक बार बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में। तो क्योंकि मेरे को अगर कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है ना कि यूज दिस एरे, तो बस आप मेंशन भी कर दिया करो, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पे अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आई मीन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन, बेसिकली वो भी नहीं है ऑर्डर ऑफ एन, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा स्टोरेज स्पेस है ना, एक्स्ट्रा मैं कोई स्पेस इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी हमारी, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली एक स्टैक बनाने के लिए उतना चीज तो लगेगी जितने नंबर्स है मेरे। और अगर मैं बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ये अलग अलग ऑपरेशन की अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पुश की, तो पुश करना बहुत आसान है, एक ही बारी में हो जाता है।
तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन अगर मैं बात करूं पीक की, मतलब अगर मेरे को अपना एलिमेंट पीक करना है ये वाला ऊपर वाला, तो मैं बाकी सारे एलिमेंट्स को एक बार क्या लाता हूं, पीछे ले आता हूं एक बार के लिए, तो वो मेरा ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, जबकि स्टैक में पीक मेरा ऑर्डर ऑफ 1 होता है। सिमिलरली यहां पे अगर मैं बात करूं टॉप स्लैश पॉप करने की, ठीक है, सॉरी टॉप तो पीक होता है, अगर मेरे को करना है यार, यहाँ पे लिख देते हैं टॉप स्लैश पीक, अगर मेरे को करना है स्टैक से पॉप, ठीक है, तो उसका भी ऑर्डर ऑफ n ही मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैसे बढ़िया चीज नहीं है, ऐसे करके मेरा काम हो रहा है। अब अगर मेरे को 2 क्यूज यहाँ पे लेने हैं, तो आई डोंट थिंक उससे कोई बेनिफिट होगा, एक बार सोच लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा बेटर तरीका कर चुके हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैं कैसे मेंटेन करूंगा, ऑफकोर्स पुश तो मैं ऐसे ही करूंगा 1 2 3 4। अब अगर मान लो मेरे को पीक करना है, मेरे को 4 वाला एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि ये 1 को मैं यहाँ भेज दूँ, ठीक है, दूसरे क्यू में भेज दूँ, 2 को भी रिमूव करके यहाँ भेज दूँ, 3 को यहाँ रिमूव करके भेज दूँ, और फिर इस एलिमेंट को देख लो, ठीक है, आफ्टर सीइंग दिस एलिमेंट इसको भी आप यहाँ पे भेज दो, ठीक है, एंड फिर q इज इक्वल टू Q1 बना दो, ये भी कर सकते हैं, नहीं फायदा नहीं है इसका लेकिन, ठीक है, दिस इज वेरी बैड, यस दिस इज यूजलेस, सो लेट्स जस्ट इग्नोर इट। बट अब इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं। एक सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम पता है क्या बोलते हैं, दिस थिंग इज नोन एज पुश एफिशिएंट। दिस इज नोन एज पुश एफिशिएंट, मतलब पुश करते समय तो सिर्फ O1 लग रहा है, लेकिन किसी भी इवन टॉप एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ऑर्डर ऑफ n लग रही है, बेकार है काफी, और पॉप के लिए भी यार ऑर्डर ऑफ n लग रही है, बेकार है काफी। तो क्या कोई ऐसी चीज बन सकती है जो पॉप एफिशिएंट हो, मतलब मैं अब चाहता हूं कि मेरे पॉप को करने में ऑर्डर ऑफ 1 लगे क्यू का यूज करके ही, और पुश को करने में लेकिन ऑर्डर ऑफ n लगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता यार आपके साथ कि आप एक ही काम कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप एक ही यहाँ पे काम कर रहे हो और मतलब दोनों में ही ऑर्डर ऑफ 1 हो जाए, ये नहीं, इन दोनों में से किसी ने एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर मैं स्टैक को क्यू के यूजिंग बना रहा हूँ, एक ही क्यू के बराबर, ठीक है। हिंट भी इनफैक्ट यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, एक क्यू से हो जाता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं, किसी और ऑर्डर में चीजें हो सकती है। मान लेते हैं मेरे को 1 2 3 4 डालने हैं स्टैक के अंदर, तो मैं जो स्टैक बनाऊंगा वो कुछ ऐसा होगा, भले ही पुश करने में समय लगे, लेकिन मैं चाहता हूं पॉप 1 सेकंड में हो जाए, मैं चाहता हूं कि पॉप मेरा 1 सेकंड में हो जाए एलिमेंट। तो इसके लिए पता है हम ये कर सकते हैं, समझना अब मैं क्या करेंगे हम, मेरे को 1 2 3 4 डालना है ना यार, तो मैं बना लूंगा यार एक क्यू, मैं बना लूंगा एक यहाँ पे क्यू, एंड एक बार इसको हमने लिख तो लिया ये कोड, मैं बना लूंगा एक क्यू। अब बस हम ये देखेंगे कि जब हम पुश कर रहे होंगे ना यार, तो मैं रैंडमली कुछ पुश नहीं करूंगा, देखते हैं अब हम पुश करेंगे कैसे। अगर क्यू खाली है तो कोई नहीं, 1 को डाल दो, अगर क्यू खाली है तो। लेकिन अब अगर मेरे को 2 को डालना है, तो मैं चाहता हूं 2 को यहां ना इंसर्ट करूं, 2 हमेशा मेरा ऐसे प्रेजेंट रहे। क्या मतलब, अब मैं चाहता हूं कि मैं 2 को ऐसे डालूं आगे इसके, अगर मैं डबली एंडेड क्यू की बात करूं तो इस साइड से डालूं, फिर मैं 3 को भी अगर डालूं तो 3 को इस साइड से डालूं, ताकि अगर मेरे को पॉप करना हुआ तो ये आराम से 1 सेकंड में ऑर्डर ऑफ 1 में पॉप हो जाए। तो ऐसा कैसे करूंगा, तो बड़ा सिंपल है यार, ऐसे केस में आपको बस क्या करना है, आपको बस यहाँ पे एक चीज रखनी है कि अगर अब मैं डालूंगा 2 को, तो 2 को मैं डालूंगा तो पीछे से ही यहाँ से एक बार के लिए पुश में, बट मैं एक काम करूंगा कि मैं इस 1 को इधर ले आऊंगा। बहुत सही, आई होप आप समझ गए होगे। तो जितना मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइज था उतनी ही बार वापस से 1 को इधर ले आया, समझना मैं ये जो सेंटेंस बोला है। अब देखना, मेरे को 3 को डालना है क्यू के अंदर, तो मैं चाहता हूं 3 को मैं इधर ही इंसर्ट करूं, तो डायरेक्टली तो कर नहीं सकते, तो एक बारी के लिए 3 को मेरे को इंसर्ट यहां करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा एग्जिस्टिंग पुराना साइज था, मतलब इवन अभी का जो साइज है -1 कर दो, 2 बार मैं वापस से यहां से निकाल के पीछे वापस वैल्यू डालूंगा, यानी कि 2 और 1। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब अगर मैं चाहता हूं पीक करना तो 1 सेकंड में हो जाएगा, अब अगर मैं चाहता हूं पॉप करना तो 1 सेकंड में हो जाएगा। तो मैं इस बार अपने क्यू को, अपने स्टैक को ऐसे डिजाइन कर रहा हूं क्यू के थ्रू कि ऐसे ही एलिमेंट जाए, उल्टे ऑर्डर में क्यू के अंदर जाए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे को 4 को इंसर्ट करना है, तो पुश करने में टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि एक बार मैंने यहाँ पे पुश किया, फिर 3 बार वापस से ये काम किया, ठीक है, 2 को हटा के यहां डाला, 1 को हटा के यहां किया, समझ रहे हो ना, ये काम हो गया, ताकि मेरा जो पीक है और मेरा पॉप है वो मेरे ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाए।
पीक और पॉप ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाए। देखो ये दोनों चेंज हो गए इस बार, ये ऑर्डर ऑफ n में थे। और जो पुश है, पुश करने में मेहनत लग रही है, ठीक है। तो क्या ऐसा बन सकता है? बहुत आराम से बन सकता है यार। मैंने आपको तरीका तो पूरा बता ही दिया एक तरीके से। अब मैं कोड करके डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और आई होप यार, सबसे पहले तो पॉज करो वीडियो को प्लीज, इसी लीड कोड के अंदर इस तरीके से आप करके दिखाओ। आई होप आपने ट्राई किया होगा। रिज्यूम करो, अब मेरा सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार ये सारी चीजें हटा लेते हैं। ये देखो, आप अगर ये करते हो रीसेट, तो वापस से हट जाएगा, ठीक है। रीसेट कर दिया तो वापस से अगेन मेरे को एक क्यू की तो जरूरत है, तो मैं लिखूंगा क्यू यू ई यू ई, यहाँ पे लिख दो इंटीजर, फिर लिख दो क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट या एरे डेक, जो भी आपका मन है, न्यू लिंक लिस्ट। एंड हमने यहाँ पे ये कर दिया, बहुत बढ़िया। इसको तो ऐसे ही छोड़ दो, ये तो कंस्ट्रक्टर है। अब आ जाते हैं पुश फंक्शन में। तो पुश में हमें क्या करना है यार? पुश में मेहनत लगेगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले यार एक बार पॉप और पीक ले लेते हैं। पॉप और जो टॉप है वो काफी आसान है मेरे, टॉप स्लैश पीक, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें सच्ची में आपको क्यू वाला एलिमेंट को ही या तो हटाना है या पीक करना है। तो जैसे पीक करने के लिए आप डायरेक्टली लिखोगे रिटर्न क्यू डॉट पीक, दैट्स इट। इतना सिंपल है, बताओ, कुछ सोचना ही नहीं। और यहाँ पे भी आप लिखोगे, आपको हटा भी देना है, तो रिटर्न क्यू डॉट रिमूव। तो ये आपका पॉप हो गया स्टैक का, बस 2 लाइनों में काम हो गया। लेकिन पुश में टाइम लगेगा। पुश करते समय यार, अगर मेरा स्टैक खाली है, यानी कि अगर मेरा क्यू का साइज 0 है, तो आपको कुछ नहीं करना, क्यू के अंदर यार ऐड कर दो इस वैल्यू को, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आपको मेहनत करनी है। जैसे पहले आपके पास 1 था, मुझे 2 डालना है, तो एक बारी के लिए मैं डालूंगा तो क्यू के पीछे से ही, मतलब एक बारी के लिए तो आप यही करोगे कि क्यू डॉट एड अपनी वैल्यू, ये तो आपको एनीवेज करना ही है। लेकिन इसके बाद जितना मेरा साइज अब बन गया, उससे एक कम साइज की वैल्यू उसको वापस पीछे ले आओ, ठीक है। जैसे यहां वापस से देखिए, अगर ऐसा सीन था जब जब मेरे पास 3 to 1 आ गया था और मेरे को 4 को पुश करना है, तो मेरे को यहां लगाने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी? एक बारी के लिए पीछे डाला, ये मेरा साइज जो भी हो गया, एक बारी के लिए 4 बन गया, तो मैं 4 - 1 एलिमेंट्स को वापस से रिमूव ऐड जो कि मैंने पिछली बार हरकतें की थी, यानी कि इसको हटा के वापस पीछे, इसको रिमूव ऐड, ये वाला काम। तो ये कितनी बार लूप चलेगा? साइज -1 टाइम्स, क्योंकि अब साइज बन चुका है पूरा, ठीक है। ये मैंने कर चुका ऐड। तो मैं लिखूंगा फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू क्यू डॉट साइज -1, फिर i प्लस प्लस, एंड आई हैव टू डू दिस थिंग कि क्यू डॉट एड क्यू डॉट रिमूव, ठीक है। क्यू डॉट एड क्यू डॉट रिमूव, कितना सिंपल है। अब जब आपने ये वाला काम वापस से कर दिया, तो वापस क्या हुआ? अब मेरा प्रॉपर पुश हो चुका है स्टैक में, बस रिटर्न कर देना है। देखो इनफैक्ट रिटर्न भी क्या करना, अपने आप सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज करनी थी, एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉप एफिशिएंट, मतलब पॉप के लिए कम लग रही है। एरर आ रहा है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट इन विच लाइन। अच्छा हाँ, हमने एक और फंक्शन भूल गए यार, हम इन तीनों की बात कर रहे थे ना यार। नीचे यहाँ पे बुलियन एम्प्टी भी है, तो इसका तो सेम ही सीन रहने वाला है कि भाई अगर क्यू का जो साइज है, अगर जो क्यू का साइज है मेरा वो 0 के बराबर है, तो आपको भाई सेम काम करना है, रिटर्न ट्रू, ठीक है, एल्स रिटर्न फॉल्स। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। चलिए रन करते हैं, चल जा, चलेगा ही, एक्सेप्टेड, सबमिट भी होगा, अनलेस बेस केस हिट हो जाए। देखो हो गया, एक्सेप्टेड। आई होप आपको यार समझ आ गया होगा। 2 तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा है। एक को हम क्या बोलते हैं यार? इसको हम बोलते हैं पॉप एफिशिएंट, कि पॉप में कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यार, सिर्फ कभी भी अगर मैं निकालने की कोशिश करूं ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यार, यहाँ पे भी बस ऑर्डर ऑफ 1, लेकिन पुश में मेरा चीज लग रही है यार ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। क्योंकि मेरे को n - 1 टाइम्स, इवन n टाइम्स ही मेरे को पुश करना पड़ता है, इतना मेरा लग रहा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लग रही, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है यार? 2 क्यूज का इस्तेमाल करके करना है। एक काम करते हैं, सॉल्यूशंस देखते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कभी 2 क्यूज के करके किया था, ठीक है। तो मैं अपनी खुद की सबमिशंस देख सकते हो। देखो हम यहाँ से ना, देखो आ गया, मैंने यहाँ पे लिखा है फेब 23 को भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो तब मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया था, मैंने 2 क्यूज बना दिए थे, ठीक है भाई, ठीक है भाई, Q1 Q2। पुश में देखो वही काम, ये वो है पुश एफिशिएंट है, ठीक है। ये वाला कोड पुश एफिशिएंट वाला लिखा है मैंने, पॉप वाला नहीं। और फिर मैंने क्या किया है, अच्छा बस Q2 में मैं ऐड कर रहा था वो काम, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इसका तो, इनफैक्ट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑफ नो यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है।
तो जो मैंने अभी आपके सामने मेथड करके दिखाया है, इट इज मच बेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली 2 क्यूज नहीं भाई, हम एक ही क्यू से कर देंगे। ठीक है, और बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ना यार। देखो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने सॉल्यूशन डाल रखे होते हैं, तो जैसे हम जावा का सॉल्यूशन देखते हैं। नहीं देखो, एक ही बना रखा है इन्होंने भी। ठीक है, और फालतू में टॉप वेरिएबल भी रख रखा है, इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है। हम्म इसने अलग इंटरफेस ले रखा है, लिंक लिस्ट के इंटरफेस वाले देखते हैं ना यार। फास्टर सॉल्यूशन लिखा भी नहीं बंदे ने यहाँ पे, टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वाह। देखो 2 क्यूज बना रखे हैं इसने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, कि जैसे ही हम कॉल करेंगे तभी वो कंस्ट्रक्ट हो। ठीक है, ये भी बढ़िया है। ऑफर का मतलब होता है यार ऐड करना। ठीक है, ऑफर से भी डाल सकते हैं हम वो चीज, क्यू डॉट ऐड। और पोल का मतलब होता है रिमूव, पोल तो मैंने पढ़ाया था आपको। देखो वही है, यहाँ पे पॉप और टॉप के लिए तो यार ये वो है, क्या कहते हैं, पॉप एफिशिएंट वाला कोड है। तो कोई फायदा नहीं है यार इस चीज का, कि हम 2 बार फालतू में लूप भी, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस खर्च हो रहा है। ठीक है, तो माई कोड इज वे बेटर, तो यूज ओनली 1 क्यू। पर अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर की 2 क्यूज के साथ करो, तो करके दिखा देना। 2 में भी कुछ नहीं करना, बार बार दूसरे क्यू में डालना है, लेकिन आप उसको 1 क्यू के साथ करके दिखाना, वो इंप्रेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। अब हमें क्यू और स्टैक दोनों आते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे स्टैक दे रखा है और स्टैक्स दे रखे हैं। एक बार आ जाते हैं लीड कोड 232 पे, फिर देखते हैं यार, क्या पता यहाँ पे भी 2 स्टैक्स हो। इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओनली यूजिंग 2 स्टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टैक से काम कभी नहीं बन सकता। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टैक्स लेने ही पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब मैं एक क्यू में काम करता था ना, तो क्यू में पता है एक बहुत प्यारी फंक्शनैलिटी है। क्या? कि फर्स्ट इन जो है, कहीं से अगर मैं बाहर निकाल रहा हूं इसको, अपने फ्रंट एलिमेंट को, तो मैं वापस से उस समय पीछे की साइड से अंदर भी डाल सकता हूं। ठीक है, जो कि अलग पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टैक्स में हम ये काम नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं कोशिश करूं कि एक स्टैक से, सिर्फ एक स्टैक से, पॉसिबल ही नहीं है वैसे तो, मैं एक स्टैक से इसको रिप्रेजेंट करूं क्यू की तरह, तो मान लेते हैं मेरे पास नंबर है 1 2 3 4। और अगर कभी भी किसी क्यू के अंदर नंबर 1 2 3 4 है, इसका मतलब यहां से मेरा ऐड हो रहा है और 1 फिर हट रहा है मेरा। लेकिन अगर मैं स्टैक्स में इसको डालूं तो पंगा हो जाएगा। जैसे 1 आया, स्टैक्स में डाल दिया, ठीक है, खाली है। फिर 2 को मैंने स्टैक्स में डाला, फिर मैंने 3 को स्टैक्स में डाला, फिर मैंने 4 को स्टैक्स में डाला। अब मान लीजिए मेरे को ये एक तरीके से क्यू की तरह दिखाना है 1 2 3 4। क्यू के अंदर जो ऑपरेशंस होते थे, पुश मतलब ऐड, वो तो हम करते जा रहे हैं ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पुश एफिशिएंट कोड लिख रहा हूं। लेकिन अगर मेरे को क्यू का एलिमेंट पीक करना होता है, तो ये 1 2 3 4 अगर मैं क्यू में समझू, तो 1 आएगा आंसर पीक में। और अगर पॉप भी करना है, रिमूव करना है, तो 1 को हटाना है। भाई साहब, इस पूरे में से 1 को कैसे हटाए? इसके लिए मेरे को एक और स्टैक यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इवन स्टैक्स में भी अगर आपको याद हो, किसी लोअर एलिमेंट को एक्सेस करना है हमें, या बॉटम वाले एलिमेंट को हटाना है, रिमूव फ्रॉम बॉटम, हमने कोड पढ़ा था, तो हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए ही चाहिए, चाहे आप रिकर्जन करो, कुछ भी करो। तो ठीक है, फटाफट क्यू को हम 2 स्टैक्स की मदद से इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सबसे पहले पुश एफिशिएंट कोड। एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि इस कोड में हम करेंगे क्या। इस कोड में कुछ ऐसा होगा कि अगर हम बनाना चाहते हैं कुछ ऐसा क्यू 1 2 3 4, कि 1 मेरा फ्रंट पे रहे, 4 मेरा रियर पे, तो पुश करने के लिए कुछ नहीं करना मेरे को बस यहाँ पे स्टैक के अंदर पुश करना है। पुश 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 और पुश। अब अगर मान लो मेरे को पीक करना है या रिमूव करना है, तो मेरे को 1 एलिमेंट की नीड है। तो कुछ भी नहीं करना आपको यार, आपको लिटरली ऑफ कोर्स स्टैक का सबसे बॉटम एलिमेंट चाहिए। इसका मतलब उसके लिए कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा स्टैक हम हमेशा बनाएंगे, और बचे हुए एलिमेंट 4 3 2 को यहाँ ले लेंगे। अब मान लीजिए मेरे को 1 को पीक करना है, तो पीक कर लो। पीक करने के बाद यार वापस से इन एलिमेंट्स को डाल दो, वापस से इन एलिमेंट्स को डाल दो। अब अगर मेरे को रिमूव करना है, यानी 1 को रिमूव करना है, तो एक काम करो, 4 3 2 1 को यहाँ ले आओ, 4 3 2 को 1 को उड़ाई दो, फिर वापस से इनको यहाँ डाल दो। तो मेरा क्यू कुछ ऐसा बन गया, 2 3 4 ऐसा दिख रहा है। समझ रहे हो यार? लेकिन ये पुश एफिशिएंट है। पॉप के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखता हूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पुश होने की तो यार मेरी क्या है यार, ऑर्डर ऑफ 1 है, 1 सेकंड में हो रहा है। लेकिन पीक करने के लिए और पॉप करने के लिए, दोनों के लिए ऑर्डर ऑफ n लगना पड़ रहा है।
एंड अगर मैं टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो एक एक्स्ट्रा स्टैक लगेगा, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा का मतलब ये है, ये नहीं, इसको तो इस्तेमाल करना ही है, ठीक है। फटाफट कोड करते हैं। एंड पुश एफिशिएंट है ना, आपको मैं होमवर्क दे दूंगा पॉप एफिशिएंट, ठीक है। तो एक बार पुश एफिशिएंट करते हैं फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमें करना है क्यू बनाना है स्टैक्स के इस्तेमाल से। तो स्टैक और दो स्टैक्स के इस्तेमाल से, तो मैं नाम लिखूंगा स्टैक इंटीजर, पहले का नाम हम st दे देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैक, न्यू पे न्यू स्टैक। एंड एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं इसको, अपना एक हेल्पर स्टैक बना लेते हैं, इसका हम नाम हेल्पर रख देते हैं कि ये काम करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पुश करना है यहाँ पे। तो पुश करना बहुत आसान था, मैं कह रहा था अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो सीधा स्टैक में पुश करो, ठीक है। दिस इज पुश एफिशिएंट कोड। लेकिन अगर मैं पॉप की बात करूं तो मेरे को ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट बॉटम के अलावा सबसे पहले दूसरे स्टैक में डालने हैं। तो जब तक मेरा करंट स्टैक का जो साइज है वो 1 से ज्यादा है, अगर ऐसा चीज हो रही है तो क्या करो, एलिमेंट्स को रिमूव करते करते दूसरी जगह भी डालने हैं। तो हेल्पर स्टैक में पुश कर दो, इसके एलिमेंट रिमूव करते रहो, तो स्टैक को पॉप करते जाओ, सिंपल, ठीक है, हो गया। अब मेरे को वो एक एलिमेंट मिल गया। अब मेरे को अगर पॉप करना है यानी कि हटा देना है, तो मैं अपने स्टैक में से स्टैक डॉट पॉप कर दूंगा, वो लास्ट एलिमेंट उड़ा ही दूंगा। एंड वापस से इन सारे एलिमेंट्स को हेल्पर से स्टैक के अंदर डालना है। तो जब तक अब हेल्पर मेरा खाली नहीं हो जाता, हेल्पर डॉट साइज ग्रेटर देन 0, तो मैं क्या करूंगा, अपने स्टैक में पुश करता रहूंगा, हेल्पर में से रिमूव करते रहूंगा, यानी कि पॉप करता रहूंगा। बहुत सिंपल यार, काम हो जाएगा मेरा, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड इसके बाद मेरे को बस रिटर्न कर देना है अपना कौन सा एलिमेंट, अच्छा ये जो उड़ाया था ना इसको रिटर्न भी करना है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इंट एक्स में सेव करके रखते हैं, ठीक है। एंड अब रिटर्न कर देते हैं एक्स को, बहुत बढ़िया। सेम काम आपका यार इस पे होने वाला है, पीक पीक भी डिट्टो सेम होगा, देखो उठा लेते हैं कोड को, ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन पीक करते समय हमें ये जो x है ना, यहाँ पे पॉप नहीं करना मेरे को, बस मुझे यहाँ पे पीक करना होगा, उड़ाना नहीं है, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं है कोड में, और कोई फर्क नहीं है। एक बार एम्प्टी भी देख लेते हैं। एम्प्टी भी बड़ा आसान है कि भाई अगर मेरे स्टैक का जो साइज है, अगर स्टैक का साइज है 0 के बराबर है तो रिटर्न ट्रू, वरना यार एल्स लिख दो रिटर्न फॉल्स। बहुत बढ़िया, रन करते हैं दो स्टैक का इस्तेमाल करके। तो आप देखोगे यार आ जाएगा, आ जाएगा, आ गया। सबमिट करते हैं और आप देखोगे कि सबमिट भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, एक्सेप्टेड। अब एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना है हमें। कैसे, पॉप एफिशिएंट, कि मैं चाहता हूं कि यार एक बारी में पॉप हो ना इस क्यू के अंदर, हमें मेहनत ना करनी पड़ रही हो। तो उस केस में क्या काम हो सकता है, उल्टा काम होगा, देखना बड़ा सिंपल है यार। वापस से आ जाते हैं एंड यहाँ पे लिख लेते हैं पॉप एफिशिएंट, ठीक है, पॉप एफिशिएंट। पहला मेथड हमारा था पुश एफिशिएंट, पुश एफिशिएंट। तो हमें अगर क्यू बनाना है जिसमें एक बारी में एलिमेंट निकल सके, मतलब हमें ऐसा क्यू तो हम बना ही रहे हैं 1 2 3 4 वाला, लेकिन ऑर्डर ऑफ 1 में ये निकल पाए। बट पुश जो हो रहा है, पुश ऑर्डर ऑफ 1 में नहीं होगा, पुश ऑर्डर ऑफ n में होगा। तो इस काम को करने के लिए मेरे को वही दो स्टैक चाहिए होगे यार, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक नॉर्मल स्टैक हमारा, एक हेल्पर स्टैक, तो ये तो मुझे चाहिए होंगे, स्टैक और हेल्पर। और मान लीजिए मेरे को 1 2 3 4 डालने हैं। अब मेरे को पुश में किसी दूसरे तरीके से करूंगा, बड़े ध्यान से समझना कैसे होगा। मैं अपने स्टैक को ऐसा कभी बनाऊंगा ही नहीं, मैं बनाऊंगा ही ऐसा कि ऐसा सीन हो जाए, ठीक है। आप देखना मैं करूंगा क्या। सबसे पहले आया 1, तो अगर स्टैक का साइज खाली है तो कर दो इंसर्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब आया 2, तो मैं नहीं चाहता कि 2 को मैं टॉप पे डालूं, क्यों, 2 को टॉप पे डालते ही 1 का एक्सेस होना बंद हो जाएगा। तो मैं एक काम करूंगा, अब यहां पे आपको सिंपल एक काम करना है, जो भी एलिमेंट है जब भी मैं पुश कर रहा हूँ ना कुछ भी, तो मैं देखूंगा जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता, इसके सारे एलिमेंट्स को इसमें डालते रहो। डाल दिया, बड़े ध्यान से समझना क्या कर रहा हूं। अब इस एलिमेंट को यहां डाल दिया, डाल दिया, फिर इसको वापस से खाली करके यहां डाल दिया, ठीक है। अब आगे देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब आ गया एलिमेंट नंबर 3, 3 को मैं चाहता हूं कि यहां ऊपर आए, ऊपर नहीं आए, यहां डल पाएगा ना, यहां रहे, ताकि मेरा क्यू ऐसे ही मेंटेन रहे 1 2 3 4। मैं हमेशा पॉप करूं तो 1 ही पॉप हो। तो 3 को मेरे को नीचे कैसे डालना है, पुश एट बॉटम फंक्शन हम बना चुके हैं स्टैक का। तो अगेन जब तक ये स्टैक खाली नहीं होता, इसको यहां लिखते रहो, खाली होने के बाद 3 को यहां डाल दो, फिर 2 को इधर डालो, फिर 1 को इधर डालो। सिमिलरली अब अगर मान लो मेरे को एक तो इसमें से रिमूव करना है कुछ भी, तो ऑर्डर ऑफ 1 में रिमूव हो जाएगा, ये देखो रिमूव किया, उड़ गया, इसी को हटाना था मेरे को। अब अगर मान लो मेरे को 4 को ऐड करना है,
तो नीचे ऐड करूंगा हमेशा मैं, तो जब तक ये खाली नहीं होता 4 को रखा नीचे, फिर वापस से। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पुश भी आपने देख लिया, पुश यहाँ पे ले रहा है ऑर्डर ऑफ एन, पुश यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन जो पॉप या फिर पीक है एक ही बात है, वो ऑर्डर ऑफ 1 ले रहे हैं। पॉप और पीक ऑर्डर ऑफ 1 ले रहे हैं, ठीक है यार, पॉप और टॉप। और यहाँ पे भी यार क्यू का भी जो पॉप होता है इसका मतलब क्यू रिमूव होता है, पुश का मतलब ऐड होता है, ठीक है। फटाफट इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, आप इसको खुद करो प्लीज यार, अभी एक बार पॉज करो वीडियो, आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए एक बार इसको खाली करते हैं, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ लेकिन मैं, ठीक है। तो खाली करते हैं, कंफर्म। यहाँ पे वापस से सबसे पहले 2 स्टैक्स तो हमें बनाने हैं, स्टैक और हेल्पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मुझे क्या करना है, पुश करने समय दिक्कत हो रही थी, पॉप बड़ा आसान था। पॉप का मतलब जो भी टॉप पे एलिमेंट है उसको हटा दो, तो यहाँ पे आपको बस करना है रिटर्न अपना जो स्टैक पे पड़ा है, स्टैक डॉट पॉप, पॉप में से हटा दो एलिमेंट, सिंपल, ठीक है। सॉरी ये इसमें था, ठीक है, यहाँ पे था, पॉप में था। एंड पीक में भी कुछ नहीं है, आपको सेम लाइन लिखनी है यार, यहाँ पे बस लिखना है पीक, ठीक है, और कुछ नहीं। एम्प्टी भी बड़ा सिंपल है कि अगर मेरा जो स्टैक का साइज है वो खाली है तो लिख दो रिटर्न ट्रू, वरना लिख दो एल्स रिटर्न फॉल्स। बहुत सही, बहुत ही सही। अब देखते हैं पुश में मेहनत थी, तो पुश में मैंने क्या क्या था कि अगर साइज खाली है या जब तक साइज खाली नहीं है तो साइज को खाली करो, लेकिन अगर पहले से खाली है, इफ यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या कि स्टैक डॉट साइज इज 0, तो आपको कुछ नहीं करना, स्टैक में नॉर्मली पुश कर दो, ठीक है, स्टैक डॉट पुश एक्स। एल्स खाली नहीं है तो खाली करो, लेकिन खाली करो किसमें, खाली करो दूसरे स्टैक में, खाली नहीं है तो खाली कर दो जब तक स्टैक का साइज खाली नहीं हो जाता, जब तक स्टैक का साइज खाली नहीं हो जाता। तो अपने हेल्पर के अंदर पुश करते रहो, हेल्पर के अंदर पुश करते रहो और इससे निकालते रहो एलिमेंट्स एक एक करके। इससे निकाला, हेल्पर में पुश कर दिया, एंड अब मेरे को क्या करना था, लास्ट में पुश करना है ना, तो पुश एट बॉटम है। ये करने के बाद अब एक्चुअली में लिखो स्टैक डॉट पुश जो वैल्यू एक्स है, ठीक है। ये करने के बाद वापस से अपने हेल्पर से सारी चीजें वापस खाली करो, तो कॉपी पेस्ट, लेकिन मेरे को यहाँ पे अब ये चीज लिखनी है क्या, मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि जब तक हेल्पर का साइज खाली नहीं होता, तो अब वापस से अपने स्टैक के अंदर पुश कर दो हेल्पर का पॉप, ठीक है, सिंपल। एट द एंड ये वॉइड है तो रिटर्न भी कुछ नहीं करना, रन करते हैं कोड को एंड देखते हैं क्या दिक्कत आती है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो एक्सेप्टेड, सबमिट, वापस से एक्सेप्टेड आ जाएगा, ठीक है। ये देखो चल गया। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक हमने, 4 या 5 इनफैक्ट, ठीक है। आई होप यार आपको ये समझ आ रहा होगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये हमारा था पॉप एफिशिएंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दोनों एफिशिएंट नहीं हो सकता, समझना इस बात को। एंड यहाँ पे इट इज मैंडेटरी कि भाई यू हैव टू यूज 2 स्टैक्स, वरना काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्यूज के केस में एक क्यू से काम हो रहा था, तो इट वॉज वेरी गुड। अब बात करते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन की, जो कि है फर्स्ट नेगेटिव इन ईच विंडो ऑफ साइज के। क्या मतलब हुआ इसका, मान लीजिए आपको एक एरे दे रखा है, इनफैक्ट एक बार आ जाते हैं यहीं पे, क्योंकि ये एक जीएफजी का क्वेश्चन है यार, ग्रीन थीम दे देते हैं, जीएफजी ग्रीन होता है। इधर देखिए मैंने खोल के रख रखा है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस पे आप जाओगे, आप लिखोगे ये चीज, फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के, गूगल पे लिख दो आ जाएगा, ठीक है। लॉग इन कर लेना, बहुत सिंपल है यार, अब बच्चे नहीं हो तुम। तो देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर मेरे को दे रखा है कि एरे दे रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है, ये देखो लॉन्ग एरे दे रखा है। आप बोलोगे लॉन्ग क्या है, तो डेटा टाइप है, आप सब जानते हो। एन दे रखा है मेरे को एरे का साइज, और के मेरे को एक नंबर दे रखा है, विंडो। अब हाँ, मैंने आपको स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम समझाया था, तो विंडो का मतलब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे को अगर ये एरे दे रखा है 2k इज इक्वल टू 2 दे रखा है, यानी कि -8,2 एक विंडो है, 2,3 एक विंडो है, 3,-6 एक विंडो है, -6,10 इसकी एक विंडो है। ये सारी विंडोज है और लगातार होती है विंडो। तो मुझे क्या करना है, हर विंडो का जो पहला नेगेटिव नंबर है वो बताना है, जैसे कि -8 और 2 में जो पहला नेगेटिव है वो -8 है। फिर मैं देखता हूँ 2 और 3 में कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, तो मैं 0 लिख दूंगा, 0 लिख दिया। फिर मैंने देखा 3 और -6 में जो पहला नेगेटिव नंबर है वो -6 है, और -6 और 10 में भी जो पहला नेगेटिव नंबर है वो -6 है। पहला क्या, इकलौता। इसमें आपको समझ नहीं आया होगा, तो अगला देखते हैं एग्जांपल 2। अगर मेरे को 8 साइज का एरे दे रखा है, 12 -1 -7 8 -15 30 16 28, ठीक है। ये आपको दे रखा है यहाँ का एरे, विंडो दे रखे 3 साइज की, तो इसको एक बार इधर लिख लेते हैं यार, आपको ज्यादा अच्छे समझाऊंगा मैं। आपको एक एरे दे रखा है 12 -1 -7 8
-15, 30, 16, 28। अब थोड़ा एल्गोरिदम देखते हैं, बाद में कोड करके देखेंगे। हमें बस अपना एरे दे रखा है इनपुट में, मुझे एक नंबर ऑफ वो भी दे रखा है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे क्योंकि एरे की हम लेंथ निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे n8 दे रखा है और k3 दे रखा है। तो एक विंडो कुछ ऐसी होती है, ये दिस इज अ विंडो, ठीक है, दिस इज अ विंडो, दिस इज अ विंडो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ विंडो। 3 साइज का दे रखा है। तो मुझे क्या बताना है, यहां पे मेरे को एक नया एरे रिटर्न करना है। एक बार इधर आ जाओ, ये देखो रिटर्न टाइप आपका एरे है, दिस इज नोन एज रिटर्न टाइप, दिस थिंग रिटर्न टाइप एरे है, लॉन्ग का है, इंटीजर हो, जो मर्जी हो, ठीक है, रिटर्न टाइप एरे है। तो मुझे एक और एरे बनाना है जिसमें मैं ये करूंगा, ये देखना, एक दूसरा एरे बना लेते हैं जिसका हम नाम रख लेते हैं रिजल्टेंट। रिजल्टेंट एरे बनाना है जिसमें मेरे को क्या डालना है, पहली विंडो बनाओ अपनी, पहली विंडो का पहला नेगेटिव नंबर क्या है, क्या ये नेगेटिव है, नहीं ये नेगेटिव है, हाँ, तो पहली विंडो का पहला नेगेटिव नंबर ये है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो, अपनी विंडो को आगे ले जाओ, सेकंड विंडो, पहला नेगेटिव नंबर क्या है, -1, अगेन -7 नहीं है ना, फिर आगे बढ़ जाते हैं, पहला नेगेटिव नंबर क्या है, -7 लिख दो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, पहला नेगेटिव नंबर -15 नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं, पहला नेगेटिव नंबर अगेन -15 है क्योंकि इसके अंदर है, फिर आगे बढ़ जाते हैं अपनी लास्ट विंडो, पहला नेगेटिव नंबर कोई नहीं है तो मैं 0 लिख दूंगा। तो मुझे ये एरे बना के रिटर्न करना है। तो कैसे किया जाएगा यार ये काम, बताओ। तो एक तो यार बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है कि अगर मेरे को n साइज का एरे है, k साइज की विंडो है, तो ऑर्डर ऑफ k इंटू एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा। मुझे बस कुछ नहीं करना, मेरे को हर 3 नंबर्स को बार बार देखना है। तो मैं लूप के अंदर लूप चला दूंगा यार, ठीक है, कि मैं सबसे पहले ये 3 एलिमेंट्स देखूंगा, 3 का मतलब के एलिमेंट्स, फिर मैं अगले के एलिमेंट्स का लूप चलाऊंगा, फिर मैं अगले के एलिमेंट्स का लूप चलाऊंगा, लेकिन लूप को यहाँ तोड़ देना है 30 पे, क्योंकि अगर मैं 16 पे जाऊंगा तो 3 एलिमेंट्स आ ही नहीं पाएंगे, बस ये मेंटेन करके रखना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा लास्ट में, बिल्कुल ठीक है, लास्ट में मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ, एंड फिर मैं उसमें से जो पहला एलिमेंट मिलता है उसको मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा इस रिजल्टेंट में, बस, और तो कोई काम करना ही नहीं है। तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन मुझे इससे नहीं करना, मुझे ये करना है, इससे नहीं करना, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, मतलब एक ही ट्रावर्सल में सारा काम हो जाए, एक या फिर 2 ट्रावर्सल, ऑर्डर ऑफ एन होना चाहिए बस। तो मुझे ये करना है, लेकिन मेरे को एक चीज अलाउड है, वो चीज अलाउड क्या है, यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, स्पेस के नाम पे हम एक ले लेंगे क्यू यू ई यू ई। अब आपको क्यूज की पावर समझ आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपको क्यूज की पावर समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्यू किस ऑर्डर में डलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रिंसिपल है ना, वो यहाँ बहुत काम आने वाला है। तो कैसे करेंगे यार, करके दिखा देता हूँ क्यू का भी एक बार, लेकिन 2 तरीके से होगा वो चीज, कैसे, ये देखिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एक करके सर्च नहीं करूंगा कि यहाँ पूरा देखा, फिर अगली विंडो में क्या पूरा देखा, नहीं। पहला काम मेरा ये रहेगा, बिल्कुल जो फर्स्ट काम है, ये रिजल्टेंट बनाने से पहले मेरा जो फर्स्ट काम है वो ये है कि मैं एक क्यू बनाऊंगा, ठीक है, मैं एक क्यू बनाऊंगा, क्यू के अंदर मैं एलिमेंट्स डालते रहूंगा। मैं एक बार ये लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये क्यू है, ठीक है, क्यू के अंदर मैं एलिमेंट्स डाल दूंगा, कौन से, एरे को मैं ट्रैवल करूंगा पूरा का पूरा, जो भी मेरे को नेगेटिव नंबर दिख रहा है उसको मैं इंसर्ट करूंगा बस। जैसे कि मैं इधर आया, नेगेटिव है, नहीं ये नेगेटिव है, हाँ, क्यू में पीछे से ऐड कर दो, यहां से देखो ऐड हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है, तो मैंने -1 डाल दिया, फिर अगला -7 डाल दिया, -15 डाल दिया, दैट्स इट, दिस इज द क्यू। अब मैं एक्चुअली में -1 -7 -15 नहीं डालूंगा, मैं जो काम करूंगा वो कुछ ऐसा होगा, मैं जो काम करूंगा वो कुछ ऐसा होगा कि मैं इसके इंडेसेस डालूंगा। इंडेसेस क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक है ना। तो मेरा नेगेटिव नंबर देखा तो वो इंडेक्स डाल दिया, इसका इंडेक्स 2 है और -15 का इंडेक्स 4 है, तो मैंने ऐसे ऐसे इंसर्ट कर दिया। अब देखना इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है, बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा। मुझे अपना एरे फॉर्म करना है रिजल्टेंट, मैं यहाँ से शुरू किया वापस से, एक बार तो देखो एक ट्रावर्सल तो ये बनाने में लग गया, अब एक और ट्रावर्सल लगेगा, लेकिन फिर भी इसको ऑर्डर ऑफ एन ही कहते हैं, ठीक है, बिग O ऑफ एन। अब मैं इधर आया, सबसे पहले मैं पता है क्या देखने वाला हूँ, मैं सबसे पहले ये देखूंगा, सिंपल, मैं अपने 0 इंडेक्स पे हूं, मेरी हर विंडो कैसे शुरू हो रही है, पहली विंडो 0 से शुरू होती है, ये मेरी पहली विंडो है, दूसरी विंडो 1 से शुरू होती है, ये मेरी दूसरी विंडो है, तीसरी विंडो मेरी ये है, ठीक है, चौथी विंडो मेरी ये है, ठीक है, पांचवी विंडो मेरी ये है, ठीक है, और लास्ट यानी कि छठी विंडो मेरी ये है। इसके बाद कोई विंडो नहीं है क्योंकि मिनिमम 3 साइज की होनी चाहिए।
ठीक है। तो एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, जो मेरा रिजल्टेंट एरे बनेगा इसका साइज, मैं ये वाली मैथ्स आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन n माइनस के प्लस वन होगा। अगर आपको ये जानना है तो इसका मतलब आपने मक्कारी की है, आपने आपने देखा नहीं है स्टैक्स में जो मैंने स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम पढ़ाया है। अगर वो नहीं पढ़ोगे यार, वो आपके इंटरव्यू में आने के चांसेस है, ठीक है, नहीं हो पाएगा कुछ, तो वो करना। इतना साइज मेरा बनेगा ऑब्वियसली हमारे नए आयरे का, ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, आप खुद सोचो इस चीज को। ठीक है भाई, आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बस सिंपल ये देखेंगे, अगर मैं जीरो पे हूं तो मुझे पता है अगर मैं जीरो पे हूं मेरी विंडो जाएगी 2 तक। विंडो कहां तक जाएगी यार, के माइनस वन तक। ठीक है, तो जो भी इंडेक्स है, जिस भी करंट इंडेक्स पे, मान लो मैं 3 पे हूं, तो अभी मेरे इंडेक्स की वैल्यू है 3, तो मेरी जो विंडो होगी पूरी वो कहां तक जाएगी, वो जाएगी इंडेक्स से लेकर इंडेक्स प्लस के माइनस वन तक हमेशा। तो जैसे अगर मैं 3 पे हूं तो मैं जाऊंगा 3 प्लस 3 माइनस वन, यानी कि 5। तो देखो 3 से लेकर 5 तक ही जाऊंगा, यही मेरी विंडो है, सिंपल। मैं ये चेक करूंगा सबसे पहले, जैसे मैं इस विंडो में हूं तो मैं चेक करूंगा, मैं इस विंडो में हूं तो मैं चेक करूंगा क्या क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है जिसको मैं पॉप कर सकता हूं, क्या ये 1 0 से लेकर 2 के बीच में लाए करता है। अगर करता है तो 100% यही इसका फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, मेरे को क्या निकलना है, फर्स्ट नेगेटिव नंबर इन ईच विंडो ऑफ साइज के, यही 100% होगा। सोच के देखो ना यार, -7 वाला इंडेक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बाद में डाला था। ठीक है, अब समझना क्यू उसकी पावर, तो यही इसका फर्स्ट नेगेटिव हो गया, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1। एंड जैसे ही -1 इसका फर्स्ट नेगेटिव हुआ, तो क्या मैं इसको रिमूव कर दूंगा, नहीं, क्योंकि -1 इसका भी फर्स्ट नेगेटिव हो सकता है, तो मैं इसको रखूंगा। अब मैं आया अपने, जो मैं पूरा ट्रेवर्स कर रहा हूं एरे को, सेकंड एलिमेंट पे, यानी कि सेकंड विंडो पे। अब मैं विंडो नंबर 1 पे आया, यानी कि ये विंडो यहां तक चलेगी। तो मैं चेक करूंगा ये जो इंडेक्स है क्यू के फ्रंट पे, क्या ये 1 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है, हाँ, तो इसका मतलब इसका आंसर भी यही है। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर मैं आ गया यार इस विंडो पे, इसको भी ले लेते हैं, ये इधर हुआ था, अब मैं इस विंडो पे आ गया, 2 3 4 वाली विंडो पे आ गया मैं। तो मैंने देखा क्या ये 1 2 से लेकर 4 के बीच में लाया करता है, नहीं, तो जब तक नहीं लाया करता उड़ा दो, तो इसको मैंने पॉप कर दिया, पॉप। ठीक है, फिर वापस देखो क्या ये 2 से लेकर 4 के बीच में है, जी हाँ बिल्कुल, ये 2 से लेकर 4 के बीच में है, तो इसका मतलब जो भी ये है 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स का नंबर, -1, यहाँ पे मैं 1 1 डाल रहा हूँ ना, मेरे को -1 डालना है, मेरे को एक्चुअली में यहाँ पे इंडेक्स नहीं डालना, मेरे को जो उस इंडेक्स पे पड़ा है इस एरे में वो डालना है। जैसे यहाँ पे 2 है तो मैं सेकंड इंडेक्स पे जाऊंगा -7, तो ये इसका फर्स्ट नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं, रिमूव नहीं किया मैंने, इधर आ गया, तो मैं देखूंगा क्या जो मेरा क्यू के फ्रंट पे पड़ा एलिमेंट 3 से लेकर 5 के बीच में है, नहीं है, उड़ा दो। क्या जो ये 4 है ये 3 से लेकर 5 के बीच में है, जी हाँ, तो फोर्थ इंडेक्स पे जाओ, -15 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव नंबर फॉर दिस विंडो। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इधर आया, ये जो 4 है क्या 4 से लेकर 6 के बीच में है, जी हाँ, तो जो भी 4 पे पड़ा है वो इसका भी फर्स्ट नेगेटिव है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपनी लास्ट विंडो पे, क्या ये 4 5 से लेकर 7 के बीच में, नहीं, उड़ा दो। अब क्यू खाली हो गया। कभी भी ऐसा मोमेंट हुआ ना कि या तो मेरा क्यू खाली है, या एक और कंडीशन है कोई जिसकी हम बात करेंगे, अगर क्यू खाली है तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये कोड ऑलमोस्ट सही लग रहा है, लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने सिंपल क्यू को पहले नेगेटिव नंबर से अपने भर दिए, और मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को हर विंडो में जाना है, 0 वाली विंडो, 1 वाली विंडो, फिर मेरे को 2 वाली विंडो पे जाना है, फिर मेरे को 3 वाली विंडो पे, और बस चेक करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो फ्रंट पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, नहीं है तो उसको हटा दो। ठीक है, और अगर है तो इसका मतलब वही वो नंबर है, और अगर खाली है तो 0। लेकिन एक और केस हो सकता है, एक बार पॉप नहीं करेंगे हम, सिर्फ मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर कुछ ऐसा हुआ, इसको उठाते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी, आ जाते हैं और पेस्ट, ठीक है भाई, और एक बार के लिए अपने रिजल्टेंट को उड़ा देते हैं। तो सेम काम अभी तक जो हमने किया था, सबसे पहले जितने भी नेगेटिव नंबर है उनके इंडेसेस डाल दो, तो इंडेसेस यानी कि 1 2 और 4, ये काम हो गया। लेकिन मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं। अब मान लेते हैं कि ये -15 नहीं होता, ये होता सिर्फ 15, और मान लेते हैं कि ये चीज -16 होती। अब देखना कि बहुत भयंकर चीज बताने वाला हूं मैं आपको, ये -16 है, तो मैं जितने भी नेगेटिव नंबर थे, यानी कि ये और ये, इनके इंडेसेस देखो 1 2 और 6, तो मैंने वो इंसर्ट कर दिए। ठीक है, सेम काम किया, क्यू के अंदर वो डाल दिए एक बार ट्रावर्सल करके, बहुत बढ़िया।
अब मेरे को बताना है कुछ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था मेरे स्टेप्स कुछ ऐसे होंगे। अभी मैं पहले इस वाली विंडो में हूं, तो मैं इसका पहला एलिमेंट देखूंगा, यानी कि फ्रंट पे जो पड़ा है, क्या ये 1 0 से लेकर 2 के बीच में लाई करता है। हम बोलते हैं हाँ, तो एक काम कीजिए, जो भी 1 इंडेक्स पे पड़ा है उसको यहाँ पे लिख लो, अगले आगे जाओ। फिर मैं आ जाता हूँ अपने इस पे, इस वाली विंडो पे, यानी कि फर्स्ट वाली विंडो पे। मैं पूरा ट्रावर्सल कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ तक ट्रावर्सल करूंगा, याद रखना, सिर्फ सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, इतना ट्रावर्सल ही सारे पे करूंगा। फिर मैं आया 1 पे, क्या ये 1 से लेकर 3 के बीच में है, इस विंडो में है, इस विंडो को हटा ही देते हैं, ठीक है। क्या ये 1 से लेकर 3 के बीच में है, जी हाँ। तो एक काम कीजिए, जो पड़ा है वही आंसर है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखा, क्या ये, मैं इस विंडो के अंदर आ गया, क्या ये 2 से लेकर 4 के बीच में, नहीं, तो उड़ा दो, उड़ा दिया। फिर आगे देखो, क्या ये 2 से लेकर 4 के बीच में है, हाँ, तो जो भी पड़ा है 2 पे, यानी कि -7 शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर विंडो। अब मैंने क्या किया, विंडो को आगे बढ़ा दिया, इधर आ गया मैं इस विंडो पे, ठीक है। तो क्या ये 3 से लेकर 5 के बीच में, नहीं, उड़ा दो। क्या ये 6, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये 6 3 से लेकर 5 के बीच में है, नहीं, तो क्या हम इसको उड़ा देंगे, समझना, ये जो 2 है, ये 3 से लेकर 5 के बीच में नहीं था, तो हम उड़ा रहे थे, हम उड़ा रहे थे। पर ये 6 भी तो 3 से लेकर 5 के बीच में नहीं है, तो क्या हम उड़ाएंगे, नहीं। 6 हमारा 5 से बड़ा है, इसका पता है क्या मतलब है, 3 से लेकर 5 वाली विंडो में कोई नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर करता होता तो यहां पे पहले होता, ठीक है। तो हम डाल देंगे 0 और हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं देखूंगा, क्या 4 से लेकर 6 में 6 है, हाँ, तो जो -16 है वो इसका आंसर है, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा, क्या 5 से लेकर 6 के बीच में 6 है, हाँ, तो जो 6 पे पड़ा है वो इसका भी आंसर है। आई होप आप समझ रहे होगे ये दोनों केसेस जो मैंने आपको समझाए। एक तो ये वाली हमारी बातें होती है यहाँ पे, राइट। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें काफी बार पॉप करने की यहाँ पे जरूरत होती है या नहीं होती है, वो सोचते हैं, ठीक है। मतलब अगर कुछ ऐसा है, वापस एक और केस देख लेते हैं, क्योंकि सारे केसेस कंसिडर करता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे, इसको हटाते हैं। अगर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे देखो -1 है, एंड फिर एक काम करते हैं हम, कुछ ऐसा हम काम करते हैं, कुछ ऐसा, वैसे तो रिमूव होते ही रहेंगे जितने भी एलिमेंट्स है ना, वो हमारे रिमूव होते ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन मेरे को वाइल लूप लगाना पड़ेगा, समझो जो मैं कह रहा था ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, और यहाँ पे लिखा है एक बार के लिए 4, ये पुराना वाला सीन है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं मान लो इधर आया पहले, तो ये चीज़ आ गई, फिर इधर आया, फिर ये चीज़ आ गई, ठीक है। जब मैं 15 पे था, ठीक है, यहाँ पे मान लो इस विंडो में हो 3 4 5, तो ये वैसे हट चुका था पहले, लेकिन होता क्या है कि हम सारे एलिमेंट्स को हटाते रहते हैं जब तक मेरा 3 नहीं आ जाता, ठीक है। मैं सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे हटाता रहूंगा जब तक 3 नहीं आता, क्योंकि कोई ऐसा टेस्ट केस जरूर बन सकता है, ठीक है। चलिए करके ही दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे कोड, वहीं पे आपको दिक्कत नजर आएगी और फिर हम उसको सॉर्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला यार, मेरे पास लेंथ है अपनी, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लूंगा, इंट रिजल्टेंट, इंट रिजल्टेंट इज इक्वल टू न्यू इंट, जिसका मैं साइज रखूंगा n-k+1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, n-k+1, बहुत बढ़िया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एक क्यू भी बनाना है, तो QUEUE इंटीजर, इंटीजर q इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, न्यू लिंक लिस्ट, बहुत बढ़िया, ये भी बना दिया। मैंने कहा मैं अपने ओरिजिनल एरे, जो कि ये एरे है, एरे का नाम है मेरा ए, गिवन एरे। इनफैक्ट यहाँ पे इंट नहीं, हम लॉन्ग लिखेंगे, और यहाँ पे भी यार हम कैपिटल में लॉन्ग लिखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, यहाँ पे कैपिटल। अगर आपको क्यू के अंदर लॉन्ग वैल्यूज डालनी है तो आप कैपिटल में ऐसे लॉन्ग लिखते हो, ठीक है, बस यही फर्क है। और यहाँ पे भी न्यू लॉन्ग लिखेंगे हम, कहीं और दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले मैं अपने गिवन एरे में ट्रावर्स करूंगा, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन जो साइज दे रखा है कैपिटल एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये एरे का साइज है। तो इस कैपिटल ए के अंदर मैं ट्रावर्स करूंगा और देखूंगा कि अगर मेरा इस कैपिटल ए का ये वाला इंडेक्स कोई नेगेटिव वैल्यू है, अगर ये कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल अपने क्यू के अंदर ऐड कर देंगे वैल्यू नहीं, वो इंडेक्स, वो इंडेक्स, बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, ये काम है, ये जो हमने काम किया है, दिस इज एडिंग नेगेटिव वैल्यू इंडेसेस, इन इंडेसेस को मैंने डाल दिया। अब सेकंड काम जो हमारा रहता था, जो मैंने आपको बताया था, बड़ा सिंपल था। अब मेरे को बस अपने एरे में ट्रावर्स करना है, लेकिन एरे में पूरा ट्रावर्स नहीं करना, जैसे ये देखिए,
अगर मैं वापस लिखूं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n नहीं करेंगे हम, मेरे को पूरे एरे में ट्रवर्स नहीं करना, लास्ट की कुछ वैल्यूज को छोड़ देना है, लास्ट की कुछ वैल्यूज को छोड़ देना है, क्योंकि सारी मेरी विंडोज नहीं बनती, तो कितनी वैल्यूज को मेरे को छोड़ देना है। एक बार इधर आओ, जैसे ये एक विंडो है, ठीक है, फिर ये एक विंडो 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 है, लास्ट ये है। तो मुझे 0 से लेकर 7 की जगह अपना इंडेक्स को घुमाना है 0 से लेकर 5। तो ये टोटल कितना हो गया जितना मैं चल रहा हूं, ठीक है, ये कितना हुआ एक बात बताओ। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, मुझे अगर 5 निकालना है तो n माइनस के करूंगा तो मुझे 5 ही मिल जाएगा, पर लेस देन इक्वल टू तक मेरे को n माइनस के पे चलना है, समझ रहे हो। या फिर अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो यहाँ पे बस लिखो n माइनस के प्लस 1, ठीक है, क्योंकि इतना ही मैं बनाऊंगा अपना रिजल्टेंट एरे, आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि इतने ही साइज का रिजल्टेंट एरे बनाऊंगा तो ऊपर भी इतना ही ट्रवर्स करना है, विंडो वाइज समझना। अब मेरे को विंडो का साइज भी अपना पता है, विंडो का साइज कितना होता है हमेशा, जो भी मेरा करंट इंडेक्स है यानी कि आई प्लस के माइनस 1 तक चलेगा। जैसे 0 वाली जो विंडो है वो 0 से लेकर 2 तक चलती है, तो 0 प्लस के माइनस 1 यानी कि 2 इंडेक्स तक इंक्लूडेड, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि जो भी मेरे क्यू में एलिमेंट पड़ा है यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे बस मैं ये देखूंगा कि जो भी अगर मेरा क्यू का एलिमेंट पड़ा है, अगर जो क्यू के टॉप पे पड़ा है यानी कि पीक पे जो इंडेक्स है, अगर वो इंडेक्स मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स से, यानी कि जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 यानी आई होगा मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स, अगर वो उससे छोटा है पहले ही तो उसको उड़ा दो, मतलब वो उस विंडो में नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं इधर हूं और यहाँ पे पड़ा है 2, तो 2 इसमें है ही नहीं ना, तो 2 को उड़ा दो। तो मैं ये लिखूंगा इफ ये इज लेस देन, सिंपल इज लेस देन आई, तो अपने क्यू में से पॉप कर दो, यानी कि रिमूव कर दो। इस कोड में एक छोटी सी गलती है, ठीक है, कर दिया रिमूव। अगर वो उसमें लाए करता है, किसमें, अब हमें ये भी देखना होगा ना पूरा लाए करने का हिस्सा, मतलब जैसे ये मैंने लिया इधर, तो जो 1 है वो 0 से लेकर 2 के बीच में लाए कर रहा है, तो पहली कंडीशन ने ये चीज चेक कर ली 100% कि क्या वो 0 से छोटा तो नहीं है, अगर है तो हम रिमूव करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं एल्स इफ में, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ वो 2 या 2 से मेरा छोटा है अगर यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें पहले वाला कंडीशन मानी जाएगी। यहाँ पे लिखो एल्स इफ अगर जो मेरा आई है वो क्या है, 2 से छोटा है, 2 या 2 से, तो आई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, और 2 मेरा यहाँ पे क्या था, जो भी मेरा इंडेक्स होता है, जो भी मेरा इंडेक्स होता है, आई नहीं यहाँ पे क्यू डॉट पीक लिखना है। अगर मेरे क्यू के जो पीक पे अब एलिमेंट पड़ा है, ठीक है, वो छोटा है मेरे आई प्लस के माइनस 1 से, छोटा या उसके बराबर, ठीक है, अगर ऐसा सीन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका मतलब वही वो मेरा फर्स्ट नेगेटिव नंबर है, वही वो मेरा फर्स्ट नेगेटिव। तो मुझे रिजल्टेंट एरे के किस इंडेक्स पे, आई इंडेक्स पे तो डालना है यार, दोनों में सेम इंडेक्सेस ट्रैवल कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट के आई में एक्चुअली में आपको डालना है अपने गिवन ए के किसको, पीक को, क्यू डॉट पीक, इस वैल्यू को समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये काम। एंड लास्ट में मैंने बोला था एल्स के केस में कि अगर ऐसा है कि वो इससे बड़ा है, एक्सीड कर रहा है वो नंबर, तो आप हमेशा 0 लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। अगर एक्सीड कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है कि 0 होगा वो चीज, ठीक है, अगर एक्सीड कर रहा है तो जो भी ये चीज पड़ी है अगर वो एक्सीड कर रही है, ठीक है, तो एक्सीड में आप लिखोगे एल्स रिजल्टेंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। एट द एंड आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है अपना ये रिजल्टेंट एरे, तो रिटर्न रिजल्टेंट। चलिए देखते हैं ये काम करेगा या नहीं। तो यहाँ पे कंपाइल एंड रन, एक वो मैं जो कह रहा हूँ ना वाइल वाला एक दिक्कत आएगी, ये देखिए कंपाइलेशन एरर क्यों आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल एन, अच्छा एक दिक्कत हो गई यार, ये एन कैपिटल एन है, ठीक है, और तो मैंने कहीं नहीं दिखा ना, हाँ नहीं, रन करते हैं, ठीक है, स्मॉल एन नहीं था, ये जीएफजी वाले यार कैपिटल में लिखते हैं। एक और कंपाइलेशन एरर है, अच्छा के भी कैपिटल है, अरे बाप रे यार, मैंने हर जगह के को स्मॉल लिख दिया, ये तो पंगा हो जाएगा। चेक करते हैं, चेक करते हैं, के चेक करते हैं, यहाँ पे भी के, कंपाइल रन करते हैं, एक और दिक्कत आ रही है, अच्छा इनकम्पैटिबल टाइप्स इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू लॉन्ग, ओके, तो अच्छा ये भी एक दिक्कत है, देखो ये जो लेंथ ऑफ एरे है जो एन है वो तो इंट में दे रखा है ना मेरे को, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि क्यू के पीक में, ओके क्यू तो मेरे को इंट का ही बनाना था, आई एम सो सॉरी, क्यू के अंदर तो यार इंटीजर ही जा रहे थे ना यार मेरे, समझना इस बात को, क्यू के अंदर तो इंटीजर्स को, इंडेसेस को ही तो डाल रहा हूँ, और इंडेसेस मेरे एन से छोटे हैं यानी कि इंटीजर में है, लॉन्ग में नहीं है, ठीक है। और कोई छोटी दिक्कत आ जा,
कंपाइलेशन कंप्लीट, जो आउटपुट है एक्सपेक्टेड आउटपुट भी सेम है, लेकिन इसमें दिक्कत आएगी, सबमिट करके दिखाता हूँ। दिक्कत आ सकती है बिल्कुल। 10,000 टेस्ट केसेस है, अरे बाप रे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है यार, टेस्ट केसेस पास ही है, तो मेरा आउटपुट आ रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन किस लाइन में आ रहा है, 27 लाइन में आ रहा है। 27 लाइन तो कहीं लिखी ही नहीं है, चलो एनीवेज यहाँ पे होगी 27 ड्राइवर का कोड, ठीक है। एनीवेज रखते हैं इसको। नल पॉइंटर कभी भी अगर यार मेरा आ रहा है ना, तो इसका ये मतलब है कि कोई चीज़ ऐड नहीं हो पा रही है, या फिर अगर खाली है मेरा वो क्या कहते हैं, ठीक है। अगर क्यू का पीक ये है, खाली के केस में कैसे हो गया यार, चलिए देखते हैं। 12 था तो कोड कैसा चलेगा, थोड़ा सा ड्राई रन यहीं की यहीं करके देखते हैं एक बार, ठीक है। 0 से लेकर n तक चल रहा है। अगर एरे ऑफ आई लेस देन 0 है, अगर ऐसा है, तो क्यू के अंदर वो इंडेसेस ऐड कर दो, ठीक है। तो मैंने -7 -1 -7 और -15 क्यू के अंदर ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्यू का पीक भी कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, ठीक है। यार नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना तो नहीं चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, वापस करते हैं रन, सबमिट। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है यार, कि अगर ऐसा भी हो रहा है ना, ठीक है, इफ़ ये, सबसे पहले मैं क्यू का साइज भी देख लेता हूँ, क्या पता क्यू खाली हो। इफ़ क्यू डॉट साइज, ये भी ज़्यादा होना चाहिए, 0 से बड़ा है तभी मैं यार रिमूव करूँगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को यहाँ रख देते हैं। एंड एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो मेरा एल्स का केस में था ना, तो अगर क्यू मेरा खाली भी है ना, तो भी मेरा 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं एक और यहाँ पे कंडीशन डाल देता हूँ, एल्स इफ अगर मेरा क्यू का साइज खाली भी है, तो भी आप रिजल्टेंट ऑफ आई में 0 ही डाल दो, ठीक है। एंड लास्ट केस में भी यही करना है। तो एक बार अब करते हैं सबमिट, अब चल जाएगा, ठीक है। अब क्यों नहीं चला, क्यू का साइज 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो ही रिमूव करो, और कहीं रिमूव का तो सीन ही नहीं है। और अच्छा यहाँ पे भी देखना है, ठीक है। देखो अगर साइज मेरा 0 से बड़ा है तो ही ये चीज़ चलती है, अगर नहीं भी है तो यहाँ पे भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। हर जगह देखना है ये तो यार, ये तो परेशानी है एक, ठीक है। वरना वो आ जाता है, वो वाला एरर नहीं दे रहे वैसे जो इनको देना चाहिए ना, क्या कहते हैं उसको, एम्प्टी स्टैक और एम्प्टी क्यू वाला। तो अच्छा हमारा अब कोड का आउटपुट गलत आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, इनपुट हमारा है, आउटपुट का डिफरेंस ये आ रहा है, योर कोड आउटपुट इज -1 0 0 15 -15 0, इट्स करेक्ट आउटपुट इज -1 7 -15 -15 0, ठीक है। तो जो भी दिक्कतें आ रही है एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि साइज को 0 करने में हम ये 0 डाल रहे हैं और ये डाल रहे हैं, ठीक है। तो गाइज एक बार इस कोड को ड्राई रन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि यार इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। कोड में बहुत छोटा एक चेंज करना है, लेकिन ड्राई रन करके आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, कुछ खास है नहीं वैसे इसमें, ठीक है। तो आ जाते हैं यार, और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। देखिए ये हमारा कोड है, एक बार हम अपने एरे को लिख लेते हैं कि एक्चुअली वहाँ गिवन एरे हमारा क्या था। गिवन एरे वाज, ये हमारा था 12 -1 -7 8 12 -1 -7 8 -15 30 16 और 28, ठीक है। इसके इंडेसेस लिख देते हैं यार, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। थोड़ा विजिबिलिटी बढ़ा देता हूँ। अब यार मैंने एक क्यू लिया है, खाली है अभी के लिए मान लेते हैं, और आ जाते हैं। और मेरा एक रिजल्टेंट एरे है जिसका साइज यहीं तक होगा, 0 से लेकर 5, क्यों, क्योंकि इस केस में k की वैल्यू 3 ही है, जो टेस्ट केस हमें दे रखा है उसमें यही दिक्कत आ रही है। अब एक बार देखते हैं, देखो मैंने एक एरे बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, इतने साइज का एरे बनेगा। मैंने एक क्यू बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, खाली है। फिर मैंने क्या किया, 0 से लेकर n तक, ठीक है, लूप चलाया इस पे अपने एरे पे, नेगेटिव है तो क्यू में डाल दिया, ठीक है। तो इंडेक्स डाला है मैंने, ठीक है, यहाँ पे आई डला है, एरे ऑफ आई नहीं डाला। तो मैंने देखा -1 का फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। ये मेरा क्यू के अंदर डल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे रिजल्टेंट बनाना है। तो यहाँ पे लिखा है 0 से लेकर यहाँ तक चलूंगा ऑफ कोर्स मैं, यानी कि पहले मैं यार ये वाली विंडो लूंगा, फिर मैं ये वाली विंडो लूंगा, फिर ये वाली विंडो, फिर ये वाली विंडो, फिर ये वाली विंडो, एंड लास्ट में फिफ्थ वाली विंडो लूंगा, राइट।
तो एक तो 0 के साथ जो विंडो होगी वो लूंगा, 1 के साथ वाली लूंगा एंड सो ऑन अप टू 5th के साथ। तो मैंने ये बना दिया, ये मैथ सब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मैंने कंडीशंस लिखी है। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, अब देखना, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, इससे पता है क्या समझ आता है, बेसिक इफ एल्स समझा रहा हूं। अगर ये चल गई तो ये नहीं चलेगी, समझ रहे हो? तो ये एक इशू है, एक बार मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे मैंने रिजल्टेंट बनाना शुरू किया तो स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आएगी, हमारा जो गलत आउटपुट आ रहा था वो क्यों आ रहा था मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इनफैक्ट हम लिख भी लेते हैं, जो एक्चुअली आउटपुट आना चाहिए था वो है -1 -1 -7 ऑफकोर्स -15, जो कि हमने डिस्कस भी किया था जब रफ कर रहे थे हम। और मेरा आउटपुट आ रहा है ये, ठीक है। ये तो बेसिकली इसमें मेरे 0 0 आ रहे हैं इनकी जगह। तो चलिए देखते हैं इसमें 0 0 क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम इधर आए 0th विंडो पे अपनी, क्या क्यू का साइज 0 से बड़ा है? हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। क्या क्यू का जो पीक है वो आई से छोटा है यार मेरा, मतलब जो क्यू के पीक पे 1 है वो 0 से छोटा है? नहीं। फिर इधर आ गए एल्स इफ, क्या क्यू का पीक मेरा इससे, मतलब इस विंडो के एंड से 2 से छोटा है 1? हाँ। तो इसका मतलब रिजल्टेंट में डाल दो इसका एरे वाला पार्ट, यानी कि -1, ठीक है। एरे ऑफ 1 डालना है मेरे को, यानी कि -1। तो रिजल्टेंट में मैंने डाल दिया यार ये, बहुत बढ़िया, रिजल्टेंट के 0th इंडेक्स पे। ऑफ कोर्स ये दोनों चीजें नहीं चलेगी और ये भी नहीं, सिर्फ ये चला। अब हम अगले उस पे आए, अगली विंडो पे, तो फर्स्ट विंडो पे आए। तो अगेन हमने क्या देखा, क्या ये साइज 0 से बड़ा है? हाँ। क्या क्यू का जो पीक है यानी कि जो 1 है, क्या लेस देन ये इंडेक्स 1 है? नहीं। आगे देखो, क्या ये जो क्यू का पीक है यानी कि जो 1 है, क्या ये लेस देन इक्वल टू, आई मेरा अभी 1 है, के मेरा 3 है, -1, क्या ये लेस देन 3 है? यानी कि इस इंडेक्स इस विंडो से पहले, हाँ 1 इज लेस देन 3। तो इस विंडो का भी स्टार्टिंग का फर्स्ट नेगेटिव मेरा क्या है? यही -1 ही होगा, यानी कि यहाँ पे लिख दो -1। इनफैक्ट यहाँ पे भी -1 आएगा, क्यों? इस इंडेक्स को हमें यहाँ नहीं डालना, एरे की इस वैल्यू को डालना है, ठीक है। अब आ जाते हैं यार हम अपने थर्ड इस पे, यानी कि सेकंड इस पे, इंडेक्स पे बेसिकली। अब यहाँ इशू आ रहा है हमारा, क्यों? क्योंकि यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक है, अब ये 0 आ रहा है -7 की जगह। अब देखिए, अगर मैं इस विंडो की बात करूं और इंडेक्स मेरा अभी के लिए 2 है, तो क्या क्यू का साइज 0 से बड़ा है अभी भी? हाँ, वो तो है ही, कुछ हटा ही नहीं है। क्या क्यू का जो पीक है वो लेस देन आई है? हाँ बिल्कुल, आई मेरा 2 है अभी के लिए, ये आई की वैल्यूज है। क्यू का पीक 1 है, तो एक काम करो, रिमूव कर दो, ये तो हमें करना ही था, ठीक है। उड़ा दिया हमने इसको, इतने को भी नहीं, 1 को। अब इसका बेसिकली 2 आंसर होना चाहिए था -7, लेकिन रुक जाओ, अभी तक मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, वो यहां से होता है। अब देखो, अब आप बोलोगे एल्स इफ, राइट, गलती हो गई वैसे तो, लेकिन देखो, अब आप बोलोगे एल्स इफ क्यू का साइज बड़ा है, हाँ ठीक है, ये वाले तो देखो क्यू से रिमूव हो गया, ठीक है, ये हमारी चीज। तो एल्स इफ में मैं आया, क्यू का पीक क्या है? 2 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ। तो रिजल्टेंट ऑफ आई तो ये होना चाहिए, मतलब 2 का एरे ऑफ 2, राइट। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई, क्योंकि मैंने आपको पहले एक चीज बताई, एक बारी में अगर ये चल रहा है तो रिमूव तो हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन ये तीनों चीजें नहीं चलेगी। एंड फिर एकदम से होगा क्या? ये तीन चीजें नहीं चली, एरे की जावा में डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, तो ये एक्चुअली में ये भरा हुआ था, ठीक है। 0 0 0 0 0 और 0, रिजल्टेंट एरे मेरा ये था 6 साइज का। तो ये इसलिए यहाँ पे 0 0 भरे हुए अभी भी। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं अगले राउंड में आया तो आई की वैल्यू ही बढ़ गई, मेरी विंडो ही आगे चले गई ना, ये हो गई। तो इसका तो रह गया ना लिखना। तो आपको बस एक चीज चेंज करनी है, आफ्टर रिमूविंग हमें ये तीनों चीजें देखनी है, क्योंकि जब रिमूव कर दूंगा, ये तो वो कंडीशन है ना कि बस हटाओ, अब मैं देखूंगा क्या ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है। तो एक छोटा सा चेंज इस कोड में बस समझना, बाकी सब सही है। अगर मैं यहाँ पे तो इफ लगा दूं, दिस इज अ डिफरेंट केस, एक स्पेस दे दो इसके बाद, स्पेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अब देखो, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, यहां पे मैंने लगा दिया इफ। अब समझना, ये तो एक इफ एल्स का लैडर है, ये अलग से एक इफ स्टेटमेंट है, मतलब ये हमेशा चेक होगी, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें देखी जाएगी, अब दिक्कत नहीं आएगी, अगर मैं सबमिट करूंगा तो अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देख सकते हो 10,000 टेस्ट केसेस है, बाप रे, इतने सारे टेस्ट केसेस किसने लिखे? देखो सारे पास हो गए, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ सही है, प्रॉब्लम सॉल्व। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी अच्छे से, ज्यादा इसमें मेहनत कुछ नहीं थी, पूरा पूरा एल्गोरिथम तो मैंने आपको समझा ही दिया। आगे बढ़ते हैं और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने यार, ये चीज हटाते हैं। रीऑर्डर करना है मेरे को अपने क्यू को, किस सेंस में? इंटरलीव फर्स्ट हाफ विद सेकेंड हाफ,
इंटरलीव फर्स्ट हाफ विद सेकंड हाफ। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, एक बार आ जाते हैं अपने GFG पे ही। तो इधर आओ एंड यहाँ पे लिख दो इंटरलीव क्यूज, इनफैक्ट ये वाला है, ठीक है, ओके, प्रैक्टिस। ऑलराइट, ये क्वेश्चन अभी के लिए नहीं है यहाँ पे, तो एक काम करते हैं यार, कोई बात नहीं, मेरे को पता है क्वेश्चन क्या है। आ जाते हैं अपने यहीं पे आईपैड पे, हम इसको इंटेलिजेंट आइडिया पे सॉल्व कर लेंगे। तो बेसिकली हो क्या रखा है, मान लीजिए मुझे क्यू ना यहाँ पे गिवन होगा, मतलब फंक्शन में गिवन होगा, हम वो बना लेंगे। तो एक गिवन क्यू है, एक गिवन क्यू है जिसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज गिवन होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे इवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इवन। इवन मतलब कि वो वैल्यूज इवन नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे 8 एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, 3 या 5 नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, और यहाँ से मान लीजिए मैंने ऐसे नंबर डाले हैं 1 2 3 4, ठीक है, इस साइड से 1 2 3 4 पुश किया है, यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है, यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ से मेरा ऐड होगा, ऐसा क्यू है। इसको ऐसे रीऑर्डर करना है सच दैट फाइनल रिजल्ट मेरे क्यू का ये हो, क्यू के अंदर ही एलिमेंट्स रहने चाहिए। फाइनल रिजल्ट मेरा कुछ ऐसा है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो, 1 5 2 6 3 7 4 8। आई होप आप समझ रहे होगे, मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि इसका फर्स्ट हाफ को उठाओ, ठीक है, इसके फर्स्ट हाफ को देखो पहले, तो फिर इसके सेकेंड हाफ को देखो यहाँ पे, और आपको इसका पहले एलिमेंट, फिर इसका पहले एलिमेंट, ये फिर ये, ठीक है, समझ रहे हो ना यार, ऐसे ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और क्यू में इसी फैशन में रहना चाहिए, इसी फैशन में रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ आ गया है, और आपको करना है यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस, ऑफ कोर्स यूजिंग अ स्टैक। अब चैलेंज क्या है, आपको एक स्टैक बिल्कुल दे दिया जाएगा, एक स्टैक की मदद से आपको इस क्यू के अंदर ही ऐसे चेंजेस लाने हैं, एरे की मदद से नहीं। एरे तो बहुत आसान है, मान लीजिए जो हमारा क्यू का साइज है मैंने उतना ही एरे फॉर्म कर लिया, राइट। और मैं सिंपल एक काम कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है अपने स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स मेरे को लगाने हैं अपनी 1 3 5 7 ऐसी मतलब पोजीशंस में, ठीक है, और अगले 4 मेरे को यहाँ लगाने हैं, मतलब जितने भी नंबर है। तो एरे में तो बहुत आराम से हो जाएगा, और फिर एरे में लगाने के बाद वापस से मैं उनको क्यू में पुश कर सकता हूँ, सिंपल। लेकिन वो नहीं करना, हमें सिर्फ स्टैक की मदद से करना है। अब यही क्वेश्चन की ब्यूटी है यार, कैसे करेंगे यार इसको स्टैक की मदद से, चलिए देखते हैं। पहले तो यार इसका एल्गोरिदम मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार उठा लेते हैं एक दूसरे पेज पे भी, और आपको एल्गोरिदम समझाता हूँ, इसका बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हो सकता है आपको एक बारी में ना आए, और सबसे पहले तो एक और चीज़, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एक बारी के लिए। एक हिंट दे देता हूँ, बिना हिंट के तो यार मतलब सर पैर क्या ही करोगे, बिना हिंट के नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। तो एक बार हिंट देना ज़रूरी है। तो हिंट कुछ ऐसा है कि आपको स्टैक तो ऑफ कोर्स दे रखा ही है, ठीक है, आपको स्टैक तो यहाँ पे दे ही रखा है, इधर रख लेते हैं स्टैक को अपने, राइट, स्टैक ST, और ये मान लेते हैं क्यू है मेरा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग के, क्योंकि हमेशा मैं इसको निकाल सकता हूँ, फिर इसको, स्टार्टिंग के चारों को एक बार निकाल के इसमें रखना है, फिर उनको वापस से पीछे इसमें डालना है, एंड फिर कुछ मतलब चीजें आपको करनी है, ठीक है। मतलब स्टैक्स और क्यूज के पुश एंड पॉप से ही चीजें होंगी। प्लीज एक बार पॉज करके खुद ट्राई करो, मतलब मैंने भी क्योंकि ये वाली हिंट ली थी अपने आप, जो थी स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स को यहाँ डालना, दैट्स इट। चलो अब आगे देखते हैं, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंने इसको कैसे प्रोसीड किया, हो सकता है इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो, लेकिन मैं अपना यहाँ पे वो बताना चाह रहा हूँ। मैंने तो ऐसे ही किया इस क्वेश्चन को और हो गया। तो क्योंकि मैंने क्या किया, स्टार्टिंग का पहला एलिमेंट लिया, पुश, सेकंड एलिमेंट पुश, थर्ड एलिमेंट पुश, चौथा एलिमेंट पुश, ठीक है। तो क्यू बेसिकली ऐसा बन गया है। अब मेरा जो क्यू का फ्रंट है यार, वो कुछ ऐसा ही है कि ये 5 6 7 8 है। अब मैं 5 को निकालूंगा, अगर निकालूंगा। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि देखो अपने दिमाग में ना एक चीज बना के रखो कि मेरे को एट दी एंड यार चाहिए तो ये, ठीक है, मेरे को एट दी एंड चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमेशा यार अपने दिमाग में बना के रखो कि आपको कुछ ऐसा सा चाहिए। तो ऑफ कोर्स 1 के साथ 5 आएगा कहीं ना कहीं, 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8, ऐसा कुछ चाहिए। अब स्टैक में जब भी मैं क्यू का एलिमेंट डालता हूं तो वो रिवर्स ऑर्डर में हो जाते हैं, मतलब अब अगर मैं वापस से निकाल के बाहर निकालूंगा, इसको बाहर निकालूंगा तो आएगा 4 3 2 1, तो ये उल्टे हो गए।
अब अगर मैं इसको डायरेक्टली स्टैक में सारा का सारा बाहर निकाल दूं तो क्या होगा, एक बारी के लिए देखते हैं। वापस से स्टैक से पॉप किया, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ से स्टैक से पॉप ऐड, फिर यहाँ से स्टैक से पॉप ऐड, एंड वापस से स्टैक से पॉप किया, क्यू के अंदर ऐड कर दिया। अब अगर हम देखेंगे 1 के साथ 5 है, 2 के साथ 6 है, 7 के साथ 3, 8 के साथ 4, लेकिन उल्टे पोजीशंस में है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते। इवन अगर इस क्यू को अब मैं पूरा का पूरा रिवर्स कर दूं तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 8 7 6 5। नहीं, वो भी नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसा मैं क्या करूं जिससे कुछ ना कुछ चीजें मेरी होनी शुरू हो जाए। यहाँ पे कैसे मैं चीजों को यहाँ पे पुश कर सकता हूं, क्योंकि देखो अब वापस से निकालूंगा तो मैं 5, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब मैं यहाँ पे निकालता हूं 5, तो क्या 5 वो वाला नंबर नहीं है जो मुझे 1 के बाद रखना है? बिल्कुल। तो ये भी सोचा जा सकता है कि 5 को निकाला, मैं अपना पूरा प्रोसेस भी समझा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा, मेरे को तो पता है एल्गोरिदम क्या है। लेकिन अगर जैसे मैं इसको निकाल कर यहाँ लगाता हूँ, वापस से लगा सकते हैं, तो देखो 1 और 5 वाला सीन तो सॉर्ट हो गया। 1 5, ठीक है। और हमेशा क्यू के पीछे एलिमेंट्स को मैं आगे, मतलब आगे वाले को पीछे से भेज सकता हूँ एक एक करके। पर अगर अब 6 है ना, 6 मेरे को 2 के बाद रखना है, लेकिन यहाँ है 2, तो क्या किया जाए ऐसे मामले में क्या किया जा सकता है? अब क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस तो है ही, और मुझे पता है, अब देखना मैं क्या करूंगा। 1 के बाद मुझे 5 को रखना है, 2 के बाद मेरे को 6 को रखना है, 3 के बाद मेरे को 7 को रखना है, और 4 के बाद मेरे को अपने 8 को रखना है। इसको हम उल्टा भी सोचे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं 1 को ना यहां से निकाल तो नहीं सकता, लेकिन 5 को जरूर निकाल सकता हूं। तो एक काम करते हैं, वापस से समझना पूरा प्रोसेस क्या था। पहले नॉर्मल क्यू था मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 1 2 3 4 को यहां रख दिया और यहां से पीछे लगा दिया। अब एक और बार आपको इन 5 6 7 8 के साथ भी वही हरकत करनी पड़ेगी जो 1 2 3 4 के साथ की है, यानी कि 5 को यहां रखा, 6 को यहां रखा, 7 को यहां रखा, 8 को यहां रखा। तो ये वापस से इधर आ गए, लेकिन उल्टे फैशन में आ चुके हैं। अब पहले 1 2 3 4 थे। अब थोड़ा सा आप कमाल देखना, क्योंकि ये 4 3 2 1 है और स्टैक में से मैं सबसे पहले 4 को निकालूंगा, सॉरी क्यू में से 4 को निकालूंगा, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को। एंड अब थोड़ा फैशन देखना, अब हम इनको ऐसे फैशन में ला चुके हैं कि क्यू में से तो मैं इस ऑर्डर में निकालूंगा 4 3 2 1, ठीक है। और स्टैक में से मैं पॉप करता हूं तो 8 7 6 5। क्या ये मैचिंग पेयर्स है? जी हाँ, ठीक है। तो अब आपको देख देख के पुश और पॉप करना है। मतलब ये देखिए, मुझे पता है कि 4 के बाद 8 आएगा, या मैं कह सकता हूं 8 के बाद 4 आएगा। अगर मैं कुछ ऐसा भी बना लूं 8 4 7 3 6 2 5 1, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा क्यू ऐसा है तो एक स्टैक के साथ मैं अपने क्यू को रिवर्स कर सकूं, पहले से पढ़ चुका हूं। तो मेरा 4 है 8 के साथ। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम इस 8 को उठाते हैं, सबसे पहले इस 8 को उठाते हैं, पॉप किया, क्यू के पीछे ऐड कर दिया, ठीक है। 4 के साथ 8 नहीं, 8 के साथ 4 रखेंगे, देखना। फिर मैंने यहां से भी रिमूव कर दिया और यहीं ऐड कर दिया। समझना मैं क्या कह रहा हूं। 8 4 उल्टा बनाना है हमारा पहला स्टेप होगा कि हम ये इसका उल्टा बनाए। देखना क्यों। अब देखो यहां भी 3 आ गया जो निकलने के लिए रेडी है, यहाँ पे 7 है जो निकलने के लिए रेडी है, बहुत बढ़िया। तो मैं पहले इस 7 को निकालूंगा, यहां डाल दूंगा, फिर मैं इस 3 को यहां से निकाल दूंगा, यहां डाल दूंगा, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ चीजें होने लग गई है। फिर अब मैं क्या करूंगा, इस 6 को उठाऊंगा, यहां डाल दूंगा, इस 2 को उठाऊंगा और यहां डाल दूंगा, बहुत ही सही। अब लास्ट, सेकंड लास्ट एक्चुअली, ये जो मेरे स्टेप्स एक और बचे हैं, इस 1 को अब मैं निकाल दूंगा, पर उससे पहले अपने इस 5 को पॉप करके ऐड करो, 1 को यहां से रिमूव करके ऐड करो। अब कमाल देखो यार, कुछ ऐसा बन चुका है 8 4 7 3 6 2 5 1, इसका उल्टा है। और आपको पता है अगर आपके पास एक स्टैक हो और एक क्यू हो तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ऐसे कर सकते हो यार, इसकी लेंथ बढ़ा के स्टैक की, ठीक है। तो थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसको भी ऊपर कर देते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्या, आप ये देख सकते हो। अब इसको रिवर्स करते हैं, क्यू को कैसे, 8 को यहाँ रखा, ये तो आप सब जानते हो। 4 को भी रिमूव, रिमूव, फिर रिमूव, रिमूव, मतलब ऐसे होगा वैसे तो, रिमूव, रिमूव, पुश, रिमूव और पुश। अब वापस से आपको यहां से पॉप करते करते ऐसे ऐड करना है,
1 को मैंने ऐड किया, 5 को मैंने ऐड किया, 2 को मैंने ऐड किया, 6 को मैंने ऐड किया, 3 को मैंने ऐड किया, 7 को मैंने ऐसे नहीं, 7 को मैंने ऐड किया, 4 को मैंने ऐड किया और 8 को मैंने ऐड किया एंड मुझे अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार वापस से समझा देते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार हम वापस से समझा देते हैं। मान लेते हैं मेरे जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑफ कोर्स यहीं से निकल सकते हैं। तो सबसे पहला यहां पे लिख देता हूं स्टेप वन, स्टेप नंबर 1 कि अपना फर्स्ट हाफ को स्टैक में डाल दो। फर्स्ट हाफ टू स्टैक, ठीक है, टू स्टैक नहीं मतलब मूव योर फर्स्ट हाफ, मूव द फर्स्ट हाफ, यानी कि 1 2 3 4 को स्टैक में डाल दो। स्टैक में किसी भी चीज को डालते हो तो वो रिवर्स में हो जाता है काइंड ऑफ, ठीक है, कि अब मैं 4 को पहले निकाल पाऊंगा, ऐसा सीन हो जाता है। मेरा सेकंड स्टेप क्या होता था, स्टेप नंबर 2, मेरा स्टेप नंबर 2 होता था कि मैं वापस से पहले इसको स्टैक से वापस से क्यू में डाल दूंगा कि एम्प्टी स्टैक, या फिर मैं लिख दूंगा मूव फ्रॉम स्टैक टू क्यू, ठीक है। इनफैक्ट इसको एम्प्टी करना है, एम्प्टी स्टैक टू क्यू लिख देता हूं मैं, मूव फ्रॉम नहीं, पूरा का पूरा खाली करना है, एम्प्टी दिस एंटायर स्टैक एंड इसको आप क्यू में डाल दो। तो ये स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट है। वापस से डाला तो 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता था वो अगेन वापस से हमें एक काम करना है और फुल, अभी तक जो हम कर रहे हो फुल काम है, ठीक है, वो बिल्कुल फुल हो रहा है, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं आ रहे, ये काफी नॉर्मल चीज है कि अब वापस से अगर आपको अब करना है मूव फर्स्ट, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं सेकेंड हाफ टू स्टैक, ठीक है। ये एक्चुअली में अब वापस से फर्स्ट हाफ बन चुका है क्योंकि मेरा क्यू है 5 6 7 8 4 3 2 1, बट टेक्निकली दिस वाज इनिशियली द सेकंड हाफ, तो इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। इसको वापस से स्टैक में डाल देना है, ठीक है। तो मैंने 5 को डाल दिया, मैंने 6 को डाल दिया, मैंने 7 को डाल दिया, मैंने 8 को डाल दिया, बहुत ही सही। अब हमें जो काम करना है ना वो इंपॉर्टेंट है, अब हमें पेयरिंग करनी है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहां पे लिखो स्टेप 4, वन बाय वन, ठीक है, 1 बाय 1 ऐड स्टैक का जो टॉप है, यानी कि टॉप बोल रहा हूं मैं पीक को, या पीक ही बोल देता हूं, 1 बाय 1 ऐड स्टैक का पीक, ठीक है, एंड क्यू का पीक टू क्यू, ठीक है, मतलब स्टैक का पीक को उठाओ और क्यू में डालो, क्यू के पीक को भी रिमूव करके क्यू में डालो, स्टैक को क्यू में डालो, क्यू को क्यू में डालो, स्टैक को क्यू में डालो, क्यू को क्यू में डालो, ठीक है। फिर वापस से करते हैं, स्टैक को क्यू में डालो, क्यू को क्यू में डालो, ठीक है। अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है एंड मैं लिख रहा हूं स्टेप 5 सीधा, रिवर्स द क्यू यूजिंग दैट स्टैक ओनली, ठीक है, यूजिंग स्टैक। तो ये तो सबसे सिंपल काम है, पूरे क्यू को खाली कर दो, फिर पूरे क्यू को खाली कर दो। रिवर्स में 2 स्टेप्स होते हैं, क्यू को पहले खाली करके हमें यार स्टैक में डालना होता है, ठीक है, और फिर वापस से स्टैक्स में मेरे को क्यू में डालनी होती है, स्टैक से हमेशा रिवर्स हो जाती है चीजें। तो 6 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 4 भी आ गया और 8 भी आ गया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा। अब इसका कोड सबसे पहले आप खुद लिखो, पॉज करो, फिर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फटाफट आ जाते हैं यार अपने इंटेलिजेंट आइडिया में, एंड इसका हम नाम रख देते हैं रीऑर्डर क्यू, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं रीऑर्डर क्यू यूजिंग स्टैक, आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, यूजिंग स्टैक डॉट जावा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो, टेक्निकली स्पीकिंग, अगर गलती से आपको एक कोडिंग राउंड में आ जाता है ना, तो कोडिंग राउंड पकड़ नहीं पाएगा कि आपने एरे इस्तेमाल किया है, क्यों किया है। मैं आपको समझाता हूं, जब भी आप कोड कर रहे होते हो ना कुछ चीज, तो उसे ये नहीं पता होता, वो बस ये देखता है कितने टाइम में हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है। अब चाहे मैं स्टैक को लूं या एक फिक्स साइज के एरे को ले लूं, वो नहीं पकड़ पाएगा कि स्पेस कितना है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपके कोडिंग राउंड के लिए है ही नहीं। कोडिंग राउंड में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं है, आप एक एरे बना के ही करोगे सॉल्व, राइट।
लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा और इंटरव्यू का ही क्वेश्चन है ये। जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा वो आपसे बोलेगा क्या अप्रोच रहेगी, सिर्फ स्टैक दे रखा अगर तो। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं क्यूज यूजिंग स्टैक के अंदर, इसको बंद करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं अपना, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो सबसे पहले अपने एक क्यू बना लेते हैं जिसमें सारे एलिमेंट डाल लेंगे हम, ठीक है। तो आ जाते हैं रिवर्स क्यू के अंदर। मैं एक क्यू नॉर्मली बना रहा हूँ और क्यू को प्रिंट भी करा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैं एक नॉर्मल क्यू बना रहा हूँ जिसमें 1 2 3 4 तो लिख ही दिया है मैंने, लेकिन बाकी भी लिख देते हैं। क्यू डॉट एड 5, ठीक है। फिर लिख देता हूँ क्यू डॉट एड 6, फिर लिख देता हूँ क्यू डॉट एड 7, फिर लिख देता हूँ क्यू डॉट एड 8, ठीक है। और एक बार इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं ताकि पता लगे कि सही क्वेश्चन चल रहा है। ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। अब रीऑर्डर करते हैं स्टेप्स के साथ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिखाता भी रहूंगा। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखते रहूंगा। करंटली मेरा क्यू कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमेशा ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा रियर है। फ्रंट से एलिमेंट्स निकलते हैं, रियर से एलिमेंट्स डलते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना था, पहले सबसे पहले तो यार एक स्टैक बना दो। सबसे पहले यार एक आप यहाँ पे स्टैक बना दो। स्टैक इंटीजर एस टी इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे लिख दो स्टैक, ठीक है। स्टैक में मेरे को सबसे पहले स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट्स को डालना है, यानी कि 1 2 3 4 को मेरे को स्टैक में रखना है। तो सिंपल आपको एक काम करना है, जो भी आपका क्यू है 4 बार लूप नहीं चलाओगे, आप आधी बार चलाओगे। तो एक काम करो, आपको साइज तो पता ही है क्यू का, तो आप यहाँ पे फॉर लूप चला लो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू इवन साइज होगा और क्यू का, तो क्यू डॉट साइज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे 1 से शुरू किया इसलिए मैं लेस देन इक्वल टू लगाया आगे, ठीक है भाई। इतनी बार लूप चलेगा आई प्लस प्लस, बहुत बढ़िया। और आपको इतनी बार क्यू को खाली करना है और स्टैक में वो एलिमेंट पुश करना है। तो सिंपल स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट रिमूव, जो क्यू से रिमूव करोगे उसको स्टैक में पुश करता जाना है। तो इसके बाद जो हमारा सीन है ना वो कुछ ऐसा बन चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ काइंड ऑफ, कि जो हमारा क्यू है, क्यू मेरा बच गया है 5 6 7 8, और जो मेरा स्टैक है उसमें उल्टा 4 3 2 1 के ऑर्डर में चीजें डल गई है, ठीक है। स्टैक के टॉप से मैं चीजें निकालता हूँ, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं मेरा जो सेकंड स्टेप था वो क्या था, वापस से अपने क्यू में पीछे डाल दो, यानी कि 5 6 7 8, फिर अपना 4 3 2 1 के ऑर्डर में डालेगा, राइट। तो अब क्यू को मेरे को स्टैक को खाली करना है अब। तो जब तक मेरे स्टैक का साइज 0 से बड़ा है, खाली कर दो इसको एंड क्यू में ऐड करते रहो। तो क्यू डॉट एड एस टी डॉट पॉप, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया खाली। एंड इसके बाद मेरा जो क्यू है, क्यू की हालत कुछ ऐसी है 5 6 7 8 4 3 2 1, क्योंकि उल्टे ऑर्डर में आ जाता है स्टैक में होने के बाद, ठीक है। अब मेरा जो इसके बाद थर्ड स्टेप था वो क्या था, जो हमारा फर्स्ट हाफ ये वाला है 5 6 7 8, इसको भी स्टैक में डालो, ठीक है। तो वापस से इतना ही लूप चलेगा, देखो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, समझना इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। मैं आधे टाइम ही लूप चलाऊंगा अपने क्यू के अंदर, इस क्यू में, और स्टैक में ही डालूंगा ये सारी चीजें। कौन सी, 5 6 7 8। तो इसके बाद मेरे क्यू की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी 4 3 2 1, क्योंकि 5 6 7 8 अब मेरा स्टैक के अंदर है 8 7 6 5 के रूप में, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूं, ये मेरा क्यू है और 1 2 3 4 टैब के बाद ये मेरा स्टैक है 4 3 2 1, मतलब ऐसे ऑर्डर में डल गया, ठीक है। एंड फिर मैंने यहां डाला, फिर मैंने, ये मेरा क्यू है 1 2 3 4, और मेरा स्टैक कुछ ऐसा है 8 7 6 5, मतलब ये मेरा स्टैक का टॉप है, लिख देता हूँ टॉप पे ये पड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे टॉप पे 4 3 2 1 पड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को जो इसके बाद काम करना था ना, स्टेप नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अभी तक तो हम खाली भर रहा है, बस ये कुछ नहीं कर रहे हम। अब क्योंकि मुझे पता है कि ये 4 है ये 8 है, इनके साथ मेरे को खेलना है। तो अब मुझे एक एक करके याद रखना, एक एक करके पहले स्टैक का एलिमेंट पॉप करके डालो, फिर क्यू का खुद की में पॉप करके डालो, ठीक है। तो यहाँ पे, और आपको पता है आपको लूप ज्यादा बार नहीं लगाना, जितनी बार स्टैक की चीज होगी, जितना स्टैक का साइज है वही लगाना है। तो आप वाइल से काम चला सकते हो, वैसे तो इससे भी चला सकते हो, ये वाला लूप भी आपका चल जाएगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इतनी बार हमारा आधे टाइम हो रहा है ना वो चीज, देखो इवन इसकी जगह भी आपको पता है आप ये कर सकते थे, बात एक ही है, क्योंकि आधे टाइम ही चल रहा है। तो जैसे मैंने ये किया, अब हमें क्या करना है, एक एक करके 1 बाय 1 रिमूव करना है एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाय 1 1 बाय 1। पहले स्टैक से, देखो पहले स्टैक से, फिर क्यू से, फिर क्यू यू यू से, और ये दोनों को डालना भी है साथ ही साथ क्यू में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्यू डॉट एड करना है हमेशा, स्टैक डॉट रिमूव यानी कि पॉप, और फिर उसके बाद वापस से क्यू डॉट एड क्यू डॉट रिमूव, जो क्यू से भी रिमूव करके डालना है। ये दोनों काम करने हैं।
आफ्टर दिस हमारा क्यू कुछ ऐसा बन जाएगा, ध्यान देना इस बात को बहुत। ये देखिए 4 3 2 1 तो था ही। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले 8 को डाला, समझना, पहले मैंने 8 को डाला, फिर मैंने इसी को रिमूव करके 4 को डाला यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने 7 को डाला यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने डाला 7 को, फिर मैंने इस 3 को रिमूव करके यहाँ डाला, ठीक है, यहीं पे आ गया मेरा 3। फिर मैंने डाला वहां से 6 को, यहाँ से देखो ऐसे 2 को, फिर मैंने वहां से डाला 5 को, एंड फाइनली यहां से मैंने डाला 1 को, ठीक है। ये काम हो गया, इसके होने के बाद ये काम हो चुका है, ये होने के बाद, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट सही है, लेकिन अब मेरे को इसको पूरे को रिवर्स करना है, तो अब मैं करूंगा एंटायर क्या, रिवर्स द क्यू, जो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, सबसे ज्यादा सिंपल काम है, आपको कुछ नहीं करना। वाइल जब तक मेरा जो क्यू है, क्यू का जो साइज है वो खाली नहीं हो जाता, तो एक एक करके स्टैक में पुश करते रहो। स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट रिमूव, पहले ये कर दिया, फिर वापस से स्टैक में, स्टैक से क्यू में डाल दो। वाइल जब तक मेरा स्टैक का साइज, ठीक है, 0 से बड़ा नहीं है, तो एक काम करो, क्यू डॉट यहाँ पे ऐड कर दिया मैंने, स्टैक डॉट पॉप, बहुत बढ़िया। और एक बार अपने इस क्यू को प्रिंट करा लेते हैं लास्ट में यार, सिस्टम डॉट आउट, एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है, रिजल्ट आना चाहिए कुछ ऐसा, 1, फिर क्या कहते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा 5 2 6 3 7 और 4 8। लेट्स डू दिस। 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेप्शन आ गया यार मेरा, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, ठीक है। तो एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन कैसे आ सकता है, चलिए देखते हैं। जब तक स्टैक्स का साइज 0 से बड़ा है तो क्यू में ऐड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू का साइज 0 से बड़ा है तो स्टैक में ऐड करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 1 से लेकर क्यू का साइज डिवाइड बाय 2, अभी क्यू का साइज मेरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है, बिल्कुल है, तो क्यू साइज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा मेरा। इसको हम इसमें रख लेते हैं, क्या पता दिक्कत आ रही हो यार, ठीक है, कभी कभी हो जाता है। एक बार वापस रन करते हैं, एम्प्टी होएगा, देखो अभी भी आ रहा है एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, ठीक है। देखते हैं और क्या दिक्कत हो सकती है, आई प्लस प्लस है, क्योंकि बेसिक कोडिंग में ही दिक्कत हो सकती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। मैंने अपना क्यू बना लिया, पहले 1 2 3 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैंने अपना एक स्टैक बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो आधे तक चलेगा, ठीक है, इतने ही साइज तक चलेगा, 1 से लेकर उस नंबर तक, क्योंकि 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो स्टैक में मेरे को डालना है, क्यू से रिमूव करना है, ठीक है। तो क्यू का 1 2 3 4 रिमूव करके ऐसे बन गया, ठीक है। फिर जब तक स्टैक मेरा खाली नहीं हो जाता, साइज 0 है, तो क्यू से हटा के स्टैक में मेरे को क्या करना है यार, पॉप करना है। तो वो भी ठीक है, हाँ, पीछे मैंने डाल दिया 4 3 2 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, स्टैक में पुश किया, स्टैक अभी के मेरा खाली हो गया था, उसमें क्यू डॉट रिमूव अगेन, और आधे टाइम तक किया, यानी कि 8 6 7 5, ये भी सही है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 1 से लेकर अगेन साइज कम है, एक 1 बाय 1, पहले स्टैक से फिर क्यू से। तो सबसे पहले क्यू के अंदर ऐड किया स्टैक से एक एलिमेंट रिमूव करके, अभी भी स्टैक में चीजें है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, क्यू में ऐड किया क्यू से रिमूव करके, ठीक है। आई डोंट नो इशू क्यों बन रहा है यार इसमें, आई एम अनश्योर ऑफ इट। कहीं मैंने, जब तक क्यू का साइज, एक काम करते हैं, स्टैक का साइज रख लेते हैं यहाँ पे, ऑल्दो आई डोंट थिंक उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है। ड्राई रन नहीं करना पड़ेगा फिर यार, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ देखो, अब कोड देखो तो नहीं, टैग से पॉप करता जाऊंगा, ठीक है। 3 4 8 5 7 6 1 2, कुछ अजीब ही काम हुआ है, वापस रन करते हैं। और पहले वाले में भी यार एरर तो नहीं आना चाहिए था, इनफैक्ट 4 बार ही लूप चलना था मेरा, तो एरर तो नहीं आना चाहिए था। 3 4 8 5, ठीक है, चलिए इसको ड्राई रन करके देखते हैं। जो हमने कोड आपको बताया वो तो बिल्कुल सही है, यानी कि एल्गोरिदम, लेकिन हो सकता है इस कोड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो यार, आनी तो नहीं चाहिए। पहले इसको देख लेते हैं कहीं यहाँ तो दिक्कत नहीं है। मैंने क्यू बनाया है 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है, इवन लेंथ का ही होना चाहिए, और मैंने प्रिंट भी करा दिया, और मैंने स्टैक भी सही ही बनाया है, ठीक है। तो अपने कोड पे आते हैं, जो मेन कोड है ना यार, कोड तो ये है, ठीक है, कोड है मेरा ये जितने भी लूप्स हैं,
चलिए एक बार देखते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। मैंने अपना क्यू बना रखा है कुछ ऐसा, और मेरा स्टैक है कुछ ऐसा। ठीक है, और एक एक करके अब देखते हैं कि क्या गलती की है हमने। गलती होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये क्यू है, ये मेरा स्टैक है, और क्यू के अंदर मेरे एलिमेंट्स ऐसे में है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से डलते हैं। सबसे पहले क्योंकि मेरे अब क्यू का जो साइज है वो 8 है, तो 8/2 हो गया मेरा 4। तो आई 1 से लेकर 4 तक जाना है, यानी कि 1 2 3 4 4 बार ही मेरा यहाँ पे लूप चलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैक में मैं पुश कर रहा हूँ क्यू का रिमूव, यानी कि क्यू से निकाल के मैं स्टैक में डाल रहा हूँ। ठीक है, 4 बार चलेगा, और ये काम भी बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। डाल दिया। ठीक है, ये इधर आ गया एक तरीके से। फिर मैंने क्या किया, ये वाला काम जब हो गया मेरा, अब मैं जब तक स्टैक का साइज 0 से बड़ा है, क्यू डॉट एड स्टैक डॉट पॉप, मतलब ये भी मैं पॉप करता जाऊंगा एक एक करके। तो 4 को यहाँ डाल दिया, 3 को यहाँ डाल दिया, 2 को यहाँ डाल दिया, 1 को यहाँ डाल दिया। ठीक है यार, ये वाला काम भी हो गया, ये वाला काम भी हो गया। अब तीसरे लूप पे आते हैं। अगेन ये चलेगा 1 से लेकर क्यू डॉट साइज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 तक। तो 4 बार ये लूप चलेगा। स्टैक में मेरे को पुश करना है क्यू डॉट रिमूव, यानी कि इसको निकाल निकाल के वापस से वही सेम चीज, यही लूप चल रहा है। देखो, कॉपी पेस्ट किया था मैंने। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8, और ये चीज मैंने यहाँ पे रख दी। बहुत बढ़िया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया। अब जब तक मेरे स्टैक का साइज खाली नहीं होता, स्टैक का साइज जब तक 0 से बड़ा है, यानी कि 4 है, तो 1 बाय 1 पहले मेरे को स्टैक से निकालना है, फिर क्यू से। ये तो सच है बिल्कुल। तो ये देखिए, क्यू डॉट एड, और ऑफकोर्स क्यू के अंदर ऐड करनी है वो चीज, क्यू डॉट एड स्टैक डॉट पॉप। तो 8 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 8 ऐड किया। ठीक है, अब मेरे को 4 भी ऐड करना है यहाँ पे, तो क्यू डॉट एड क्यू डॉट रिमूव। ठीक है भाई, वो भी यहीं इसी उसमें होगा, इटरेशन में। राइट। अब ये लूप टूटा, तो इसने देखा ठीक है भाई, तो वापस से क्यू डॉट एड स्टैक को पॉप किया, क्यू को भी जब रिमूव किया तो क्यू में ऐड किया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वापस से स्टैक से यहाँ पे पॉप किया, क्यू का खुद का किया, एंड वापस से स्टैक का साइज अभी खाली है, ये किया, क्यू का खुद से किया, एंड ऑफ कोर्स ये लूप टूट गया क्योंकि स्टैक का साइज 0 से बड़ा, मतलब 0 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ सही हो गई। 8 4 7 3। ठीक है, 8 4 7 3 6 2 5 1। तो इसी का मेरे को उल्टा करना है, 1 5 2 6 3 7 4 8, एंड ये नहीं आ रहा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके बाद क्या दिक्कत हुई है। ये तो बिल्कुल सही है, ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें इनफैक्ट। राइट, यहाँ पे वो फॉर लूप भी सही बैठना चाहिए था। कई बार या तो दिक्कत आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वाइल जब तक क्यू का साइज 0 से बड़ा है, स्टैक में पुश करो क्यू से एलिमेंट्स को निकालते निकालते। ठीक है, तो क्यू का साइज जब तक 0 से बड़ा है, तो मैंने पहले 8 खाली करते रहो। ठीक है, क्यू डॉट रिमूव, और स्टैक में पुश करते रहो यार, 3 6 2 5 और 1 और 1। ठीक है, ये हो गया। और जब तक स्टैक का साइज 0 है, तो एक काम करो, क्यू के अंदर ऐड करते रहो स्टैक का पॉप। तो कोड में तो कोई दिक्कत नहीं है यार। 1 5 2 6 3, फिर ठीक है भाई 7, पूरा 7 आ जाए फिर 4, फिर हमारा 8। ठीक है यार, तो आंसर तो यही आना चाहिए। फिर मैंने क्यू को प्रिंट करा दिया। वेयर इज द प्रॉब्लम, जब मैंने आई को 4 किया, यहाँ पे स्टैक का साइज डिवाइडेड बाई 2 की जगह मैंने आई को 4 कर रखा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही चल रहा है। 1 5 2 6 3 7 4 8। ठीक है, यही है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या परेशानी आ रही थी? क्यू का साइज डिवाइडेड बाई 2 दिक्कत देता है लगता है ये नंबर। ठीक है, एक काम करते हैं, क्यू के साइज को, क्योंकि हमेशा 8 तो रहेगा ही, तो कहीं निकाल के रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट एस या इंट एन इज इक्वल टू क्यू का साइज। ठीक है, तो n/2 करके देखते हैं फिर यार। तो अभी भी कोड चल रहा है। ठीक है, सो आई थिंक देयर इज एन इशू। अगर मैं n की जगह q का ही साइज लिखता हूँ ना, तो देयर इज अ प्रॉब्लम।
यस देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे यार एक और हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, इनफैक्ट मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यूजुअली एन लिख लेता हूँ, मतलब जब भी एरे इस्तेमाल करूंगा कुछ भी तो ये मैं करता हूँ। ठीक है, शायद इसलिए मेरे को कभी इशू दिखा नहीं है। लेकिन क्यू का साइज डिवाइडेड बाई 2 ना प्रॉब्लम दे रहा है ये। पहले ये अलग से ही कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन अगर मैं इसमें एक ये लगा दूं ब्रैकेट तो देखते हैं। ठीक है, ये तो n/2 ही है, अभी भी इशू दे रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ऑल राइट, क्यू का साइज बार बार चेंज हो रहा है, ये इशू नहीं दे रहा स्टूडेंट्स, इसे काटना मत। अरे भाई ठीक है, तो मैं आपको एग्जैक्टली दिक्कत बताता हूँ यार। यहाँ पे आ जाते हैं एक बार फिर से, भगवान जाने मैंने क्या कर दिया। आपको 2 मिनट में गलती पता लग जाएगी, मैं पूरे कोड को ड्राई रन नहीं करने वाला। ठीक है, 2 मिनट में पता लग जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, फॉर लूप के अंदर पहले से डिटरमाइन नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मेरा 1 2 3 4, फिर है 5 6 7 8। ठीक है, अभी के लिए क्यू का साइज मेरा 8 है, समझना। क्यू का साइज अभी के लिए 8 है, क्यू का साइज 8 है। ठीक है, अब जब मैं अपना पहला स्टेप निपटाता हूं, जिसमें मेरे को ये चारों इसमें रखने हैं, बड़े ध्यान से समझना। i इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू, क्यू का साइज 8 है तो 8/2 4। तो ये कह रहा है कि 1 से लेस देन इक्वल टू 4 तक चलेगा i प्लस प्लस। तो आप सोचोगे ये 4 बार लूप चलेगा, मैं बोलूंगा नहीं। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। पहला इटरेशन चला, i इज इक्वल टू 1, क्या मेरा जो i है 1 वो 4 से छोटा है? हाँ, अंदर जाओ लूप के, स्टैक डॉट पुश क्यू डॉट रिमूव। ठीक है भाई, क्यू से मैंने एक चीज रिमूव कर दी। जब मैंने क्यू से एक चीज रिमूव करी तो भाई साहब इसका साइज 7 बन चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब अगली बार हम आए i प्लस प्लस तो हुआ, i की वैल्यू 2 हो गई, i तो 1 2 3 4 ही होगा। अब चेक हुआ क्या 2 मेरा लेस देन इक्वल टू 7/2 यानी कि 3 है, 2 3 से छोटा है। हाँ, तो एक काम करो, वापस से ये चीज कर दो पॉप, तो इसका साइज अब 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा i 3 हो गया, क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 6/2 3 है? बिल्कुल है। एक और बार लूप चला लो, 3 इधर आ गया, i की वैल्यू 4 हो गई, और ये भी मेरा कट के साइज जो है क्यू का, इनफैक्ट क्यू का साइज 6 नहीं है, जब मैंने ये 3 एलिमेंट हटा दिए तो 5 हो गया था। अब अब देखना, 5 नहीं सॉरी, ये देखिए, अब जब मैंने 3 को पॉप किया इसके बाद, ये देखिए 3 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, 3 को जब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो एक तो क्यू का साइज 5 हो चुका है, क्यू का साइज मेरा यहाँ पे 5 हो चुका है। बहुत बढ़िया। अब देखिए आई की वैल्यू क्या है? 4 है। आई की वैल्यू क्या है? 4 है। क्या 4 लेस देन इक्वल टू क्यू डॉट साइज यानी कि 5/2? 4 लेस देन इक्वल टू 2 है? नहीं, लूप टूट गया, ये 3 एलिमेंट ही गए, मुझे 4 बार जाना था, क्योंकि ये क्यू का साइज है ना, ये डायनामिकली ये बार बार चेंज हो रहा है यार, तो इसलिए मेरे को इसको पहले से कहीं निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज बेनिफिशियल जो मैंने ये इन 10 इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज लिखा है, यही हम करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये काम हो रहा था यहाँ पे, मैं भी सोचूं यार कोड गलत नहीं है, कोड सही है, लेकिन यहाँ पे ये काम हो रहा था। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे भी जब मैंने फॉर लूप लगाया था ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये देखिए आधी बारी चलेगा। याद है आपको यहाँ पे एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन आ गया था, रन करते हैं देखिए, नहीं आएगा अब एम्प्टी स्टैक। वो इसलिए आ रहा था एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन क्योंकि इतने डले ही नहीं थे स्टैक में एलिमेंट जितने बाद में निकलने लग गए थे, ये हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि दिक्कत आ रही थी। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ चीजें यार सीखने को मिल जाती है, हमें भी और आपको भी मिलेगी। तो मिलते हैं यार आपसे अगले लेक्चर में। अब हम अब आपको यार एक बार फ्लो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ इसके बाद प्रोबेबली आपके पास एक तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की एक वीडियो आएगी। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क इसकी वीडियो आएगी जिसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बताई जाएगी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार ये है कि भाई आपको इसके बाद हैश मैप्स की एक दो वीडियो, 2 3 वीडियो, फिर हैश सेट की बड़ी बड़ी कुछ वीडियोस। ठीक है, ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, मैप्स और सेट्स कहते हैं इसको, राइट। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा यार ट्रीज। ट्रीज में आएगी हमारे बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज आ जाएंगे हमारे यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा बाइनरी सर्च ट्री के बाद क्या कहते हैं वो, प्रॉपर जेनरिक ट्रीज करा लेंगे हम, ट्राइज देखेंगे, फिर डीपी। ठीक है, और ये 3 चीज़ यार आपको मानवी मैम कराएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये 3 चीज़ें यार मैं कराऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, इतने रिलेटेड टॉपिक्स नहीं है आपस में, मतलब सब कुछ रिलेटेड तो है कोडिंग में, लेकिन काम बन जाएगा आपका।
आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार आप कमेंट्स में ज़रूर लिख दो अगर आपको सब कुछ समझ आ गया तो। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, बाय।